यारों के साथ तुमने रात काट दी। तुम्हें पता है कि तुम जिस माँ से ये कह के आए हो ना कि अभी आ रहा हो, वो तेरी तरह लापरवाह नहीं है। जब से तूने कहा था अभी आ रहा हो, अभी तक उसकी निगाहें दरवाजे पे जमी है। वो अब भी मुड़ मुड़ के दरवाजे पे देख रही है। अगर कुत्ता भी चौखट पे आ जाता है, उसे लगता मेरा बेटा आ गया है। वो फिर कमरे से निकल के देखती है, शायद कि बेटा आ गया होगा, लेकिन फिर मायूस पलटती है। तू 1 बजे घर के अंदर आता है, जैसी घर के अंदर आया तूने दरवाजे पे दस्तक दी। माँ तो कुंजी लगा के लेटी थी ताकि कुत्ता बर्तन में मुंह न डाल दे, बिल्ली ना आ जाए, इसलिए माँ ने ताला लगा दिया था या कुंजी लगाती थी। माँ की आंख लग गई, बूढ़ी माँ थी, दिन भर थक गई काम करते करते। जैसी आंख लगी उठने में देर हो गई, तू दरवाजा बजाता रहा। 3 मिनट के बाद माँ आई, तू बरस पड़ा। तूने कहा तुझे पता नहीं मैं बाहर खड़ा हूँ, कैसे नींद सो गई थी। और तू कान खोल कर सुन ले, अपनी माँ से इस लहजे में बात न करना। वो तेरी नौकरानी रखी है, वो तेरी खातमा रखी है। अगर ये पूरी रात में दरवाजा नहीं खोले तो तेरा हक नहीं बनता है तू इनसे ऊंचे लहजे में बात कर सके, इनसे ऊंची आवाज में बात कर सके। ये माँ बाप होते हैं, तेरे नौकर नहीं होते हैं। फिर भी माँ ने कहा बाप बेटे माफ करना, मेरी आंख लग गई थी, थकी थी दिन भर की, उठ ना सकी। बेटे चल आ खाना खा ले। माँ ने हाथ पकड़ा, तूने माँ का हाथ झटक दिया, नहीं खाना है। ओ पगले तुझे पता है, तू तो यारों के साथ चिकन उड़ा के आया है, तूने फिराइयों पे हाथ फेर दिया है। लेकिन इस माँ ने इसलिए नहीं खाया था कि जब बेटा खा लेगा उसके बाद मैं खाऊंगी। तूने गुस्सा माँ की भूख पे उतार दिया, तूने कहा छोड़ मुझे नहीं खाना है। जब तूने झटका दिया, माँ आंखों में आंसुओं को संभाल के बैठी रह गई। वो क्या कह पाती तुझसे, क्योंकि बाप करवट में लेटा हुआ था। वो तो ऊंचे लहजे में इसलिए न बोली कहीं बाप तुझसे बिगड़ के बात न करने लग जाए। वो तो वहां भी तुझको बचाती रही। अचानक बाप के कानों तक आवाज आ गई, उसने गुस्से में कहा क्या तमाशा है, अब तक कहा था तू, तुझे घड़ी नजर नहीं आती। तो तुमने बिगड़ के कहा चुप रहा करो, तुम्हारी आवाज से नफरत हो गई है। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता कभी माँ बाप की आवाज को नफरत का जुमला न देना, कभी कुत्तों की तरह भौंकने वाला न कहना। तुझे क्या पता है जिनको तू कुत्तों की तरह भौंकने वाला कहता है, जिसकी आवाज से तुझे नफरत लग रही है, जा मैं गारंटी देता हूँ आज ये है तो हिसाब ले रखे हैं, आज ये है तो तुझसे पूछ रखे हैं, आज ये है तो तुझे डांट रखे हैं, आज ये है तो तुझे टोक रखे हैं। जिस दिन ये कफन में लिपट कर चले जाएंगे तेरी मर्जी होगी। तू 1 बजे आना कोई नहीं पूछेगा, तू 3 बजे आना किसी को कोई मतलब नहीं होगा। कसम खा के कहता हूँ आज माँ के तो किचन में खड़ी रहती है, जाओ माँ बाप के बाद आना। तू 2 बजे आना 3 बजे आना, किसी को तेरी भूख की परवाह नहीं होगी, किसी को तेरे खाने से लेना देना नहीं होगा। आज ये जिंदा है, इनकी कदर कर लो खुदा की कसम, वरना जब ये चले जाएंगे तू रात के सन्नाटे में आएगा। तुझे पकड़ के चलने वाली बाप की लाठी तो कोने में दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। लेटे लेटे जाने वाली तुझे चारपाई तो दिखाई देगी, लेकिन लेटने वाला बाप नहीं होगा। आएगा घर के अंदर 1 बजे, तेरे कान तलाश करेंगे, काश वो आवाज फिर से आ जाए जो कभी रात के 3 बजे आती थी, कभी 2 बजे आती थी। तू तड़पेगा बाप की आवाज के लिए। सारी दौलत को ले लेना हाथ में, जाओ यहाँ से हरम तक चले जाना, मक्के तक जाना और दुनिया से भीख मांगना बाप की आवाज की। खुदा की कसम पूरी दौलत लेकर के कोई तुझे बाप का लहजा नहीं दे सकता है, बाप का अंदाज नहीं दे सकता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर माँ बाप को तोलना चाहो तो माँ बाप की मोहब्बत एक पल्ले में रखो, सारी दौलत दूसरे पल्ले में रखो। ये दौलत कम पड़ जाती है, इनके रिश्ते कम नहीं पड़ता। नारे तकबीर। पहली बात जितनी भारी कहती थी अगर मैं शरारत करता तो वो कहती थी खाना नहीं दिया जाएगा, फिर मना मना के खिलाती थी। अब्बा जब तक मैं नहीं खा लेता वो खिलाती नहीं थी। और ये जो दूसरी माँ आई है अब्बा ये इतनी सच्ची है, अगर ये एक बार कहते बेटे मान जाना वरना खाना नहीं दूंगी, अब्बा पूरी रात तड़पते रहो ये एक लुकमा नहीं देती है। अगर ये एक बात कहते कि दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर अब्बा मैं दरवाजे के बाहर पूरी रात बैठा रहूं, फिर भी दरवाजा नहीं खोला जाता है। उसने कहा अब्बा तुझे क्या पता है कितनी रातें तेरे लाल ने भूखी गुजारी है, कितनी रातें तेरे बेटे ने दरवाजे पे बैठ के गुजारी है। वो माँ झूठी थी, जो कह देती थी वो करती नहीं थी। ये इतनी सच्ची है, जो कह देती है करके दिखाती है। बाप की हिचकी बन गई, उसने सीने से लगाया, कहा कुछ तो बता नतीजा क्या निकला। उसने कहा बस इतना समझ में आया है दर्द उन्हीं को होता है लाल जिनका हुआ करता है, जिनका लाल नहीं होता उनको दर्द नहीं होता। बाप चला जाए तो दुनिया में अंधेरा लगता है, दुनिया में अंधेरा लगता है अगर बाप ना हो, और बाप है तो दुनिया में उजाला है। आप कैसे कह सकते हो मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता। ये इतने पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, एक दिन में मिंबर पे नहीं आ गए हैं, एक दिन में टोपियां नहीं लग गई हैं, एक दिन के अंदर हाफिज नहीं बन गए हैं, एक दिन के लिए अल्लामा नहीं बन गए हैं। खुदा की कसम मदरसों में जिंदगी काटी है, परदेश काटा जाता है, माँ बाप की जुदाई उठाई जाती है, तब जाकर के खुदा ये मनसब अता करता है, तब जाकर ये मरातिब मिला करते हैं। हम जानते हैं अच्छी तरह जब हम परदेश जाया करते हैं, और आप भी जब परदेश जाते हो रुखसत करने बहन आएगी वो भी सामने रो देती है, माँ आ जाए
वो भी सामने रो देती है, लेकिन जब बाप आता है वो सामने नहीं रोता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे तुझसे प्यार नहीं है, वो तुझसे मोहब्बत नहीं करता है, वो इसलिए सामने नहीं रोता कि अगर वो टूटा तो परिवार टूट जाएगा। इसलिए कि बाप पूरे परिवार का सुकून होता है, वो अकेला सबको संभाल के रखता है। जाओ खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर कभी हिम्मत टूटने लग जाए, कभी थक के बैठ जाओ अचानक किसी यार के पास जिसके लिए माँ बाप को छोड़ दिया हो। कई नौजवान ऐसे हैं, बाप कहता रह जाता है बेटे ठहर जा, कहता नहीं मेरे यार का फोन है, अपने बाप की बात ठुकरा करके यारों के पास चले जाते हो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, यार तब तक यार होते हैं जब तक आपकी जेब में दौलत होती है, आपके बाजू में ताकत होती है। जिस दिन थक के बैठ जाओगे कोई यार सहारा नहीं बनेगा, कोई दोस्त तेरा सहारा नहीं बनेगा। बड़ी अच्छी बात उसने कही थी, अभी एक नौजवान का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी, अल्लाह ने बड़ा अमीर बनाया। उसने इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं सेहतमंद था, मेरे पास दौलत थी, सैकड़ों दोस्त रोज मेरे साथ बैठा करते थे, लेकिन जिस दिन से रीढ़ की हड्डी टूटी है, हॉस्पिटल में आया हूं, मेरी बीवी भी तलाक लेके जा चुकी है। उसने कहा जिसके हाथ नहीं चल पाते उसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी, वो भी छोड़ के जा चुकी है। सारे दोस्तों ने आना बंद कर दिया, 3 या 4 दोस्त मिलने के लिए आए हैं। वो रो के कहता है खुदा मेरी माँ को सलामत रखे, जब सुबह को आंख खुलती है तब भी ये मेरे सामने होती है, आंख बंद होती है तब भी ये मेरे साथ होती है। उसने कहा था यारो माँ बाप की कदर कर लेना, इसलिए कि जब जमाना साथ छोड़ देता है तब जाकर के माँ बाप औलाद का साथ निभाया। माँ बाप, अगर मैं कहूं कि औलाद के लिए सबसे अजीम हस्तियां हैं तो ये सच है। और अगर मैं ये कहूं इस दौर में कि इस दौर में सबसे ज्यादा मजलूम हस्तियों को माँ बाप कहा जाता है, तो ये भी सच है। इसलिए अजीम इतनी हस्तियां हैं, ये इतनी अजीम हस्तियां हैं कि जब लफ्ज मां जबान पे आता है ना तो मिठास दिल में महसूस होती है। और जब कोई बाप कह के आवाज देता है ना तो ऐसा लगता है जैसे आसमान साए के लिए सर पर उतर आया हो। ये इतनी अजीम शख्सियतें हैं। कई बार ऐसा होता है कि कदरे मर्दुम बादे मुर्दन, इंसान की कदर उसके जाने के बाद महसूस होती है। जब तक वो जिंदा रहता है हम उसकी कदर नहीं जानते। यही जानना जरूरी है आज हमारे लिए कि बाप कितनी कदर वाला है और मां कितनी कदर वाली है। कई बार ऐसा होता है लोग जाने के बाद रोते हैं, और बेशक माँ बाप चले जाएं तो आंसुओं के सिवा कुछ नहीं रह जाता। ये भी याद रखिएगा, आप कितने भी बड़े अमीर हो जाएं, कितनी दौलत आपके पास आ जाए, अगर माँ बाप नहीं है ना तो महल भी कब्रिस्तान लगा करते हैं। अगर माँ बाप नहीं है तो ईदें भी तन्हाइयों में कटा करती हैं। जानना यह जरूरी है कि ये कितने अहम हैं। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, खुदा करे आज वसीम भाई, पप्पू भाई, कैस भाई इनकी महफिल में आके बैठे हो, खुदारा कम से कम आज इतना दिल बदल जाए कि आज के बाद हम अपने माँ बाप की कद्र को भूल नहीं पाए। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये अलग बात है, मुझे काफी देर की बात बिठाया गया। मैं कह रहा था कैस भाई से मुझे पहले बैठा दो, बाद में मुशायरा करा लेना, मगर कोई बात नहीं। मुझे अब शिकायत यूं भी खत्म हो गई कि हुजूर की महफिल का एक दीवाना भी उठ के नहीं गया है। क्या कहना, वाह। मुझे अब भी ऐसा लग रहा कि महफिल अभी शुरू हो रही है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। कदरे मर्दुम बादे मुर्दन, इंसान की कदर जाने के बाद मालूम होती है। खुदा करे आज के बाद जितने इस महफिल में बैठे हैं माँ बाप की इज्जत अगर नहीं करते हैं तो करने लग जाएं। हाँ, माँ बाप बड़ी दौलत है, बड़ी दौलत है। नौजवानों से कहूंगा कभी माँ बाप को पैसे पे मत तोलना, कभी माँ बाप को अपनी दौलत के मुकाबले में मत लाना, क्योंकि तेरे पास रुपया कितना भी हो जाए, बाप की लाठी एक पल्ले में रख, अपनी दौलत दूसरे पल्ले में रख, तेरी सारी दौलत मिलकर के भी बाप की लाठी की बराबरी नहीं कर सकती। बाप इतनी बड़ी दौलत होती है। आज अल्लाह से दुआएं मांगना, अल्लाह कभी बाप का साया सर से न जाए। हमारे माँ बाप सलामत है ना, हमें नहीं मालूम है ये कितने अहम है। जिनके चले गए उनसे पूछो माँ बाप कितने अहम होते हैं। जिन्होंने बाप को कब्रिस्तान में दफन कर दिया है, कभी उनसे पूछो बाप क्या होता है। मैं कसम खा के कह सकता हूं दुनिया मुबारकबादियां देती है हम लोगों को, खासकर
ईद के दिन चांद दिखते ही ना फोन आने लगते हैं, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। लेकिन कलेजा तब ठंडा होता है जब बाप सीने से लगा के कहता है बेटे ईद मुबारक हो। वो नसीब वाले बेटे हैं जिन्हें मुबारकबाद देने वाले बाप होते हैं, जिन्हें मुबारकबाद देने वाले बाप हुआ करते हैं। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह कभी बाप का साया ना उठाना। मौत तो सभी को आनी है, इससे इनकार नहीं, लेकिन उनकी लंबी जिंदगी की भीख मांगा करो अल्लाह से। मेरे नबी क्या कमी थी उनकी गोद में, रब ने कायनात के खजाने रखे थे, 2000 से ज्यादा लक़ब रब ने अता किए, कोई कमी नहीं। लेकिन जब कभी हुजूर के चचा हुजूर के पीछे चलते ना तो हुजूर बाजू पकड़ के उन्हें करवट में कर लेते। वो कहते चचा मेरे पीछे न चला करो, जब तुम चलते हो मेरे पीछे तो लगता है मेरे बाप की पीठ हो रही है, क्योंकि लोग बताते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदारा बाप की लंबी उम्र मांगा करो, इनके लिए दुआएं मांगा करो। सर्दी आ गई है, कई बापों की शिकायत होती है कि ठंड लग रही है, खांसी हो गई है, नजला हो गया। बाप पहली बात तो हिम्मत नहीं करता क्योंकि वो बाप होता है। बाप के घमंड के लिए इतना ही काफी है कि वो बाप है, इसलिए कभी औलाद के आगे वो झुकना नहीं चाहता। और औलाद ये कहती है अभी तक लहजे नहीं बदले इनके, बुढ़ापे में कमर तोड़ दी लेकिन अभी जबान नीची नहीं हुई। तू अपनी जबान को लगाम दे, कहीं खुदा तेरी जबान ना तोड़ दे। किसके लहजे की बात करता है? वो जिसने मुंह के चबाए लुक में खिला के तुझे जबान दी, तू उसकी जबान की बात करता है? जिसने जवानी तेरी जवानी पे मार दी तो उसको कहता है नीचा होकर बात नहीं करता? और तुझे खुदा का वास्ता, जिस दिन ये जबान बंद हो गई तेरे कान तरस जाएंगे, एक दिन भी आवाज दोबारा नहीं सुन पाएगा। आज ये लहजे हैं, इनकी कदर करो, आज ये अंदाज है, इनकी कदर करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर, आपकी हुकूमत हवाओं पे भी थी, कायनात पे थी, जिन्नात पे थी। आपको कहीं जाना होता हवाई जहाज की जरूरत नहीं, आप तख्त पे बैठते, हवा को हुक्म देते मुझे लेके चल, तो हवा लेके चल देती। ये कमाल हजरत सुलेमान को रब ने अता किया, जहां मन चाहता वहां उड़ के चले जाते हवाओं के कंधे पे बैठ के। और अकेले नहीं जाते थे, आपका लश्कर भी आपके साथ जाता था, क्योंकि हवा मातहत थी और आप कहते थे लेके चल, तो हवा कंधे पे उठा के लेके जाती थी। यही सुलेमान अलैहिस्सलाम सफर कर रहे हैं, सफर करते करते अर्ज़ मदीना आ गए। आपने हवा को हुक्म दिया नीचे उतरे नीचे, और आपने अपने जूते तख्त पे उतारे, नंगे पैर तोड़े। जो वजीर थे कहने लगे हुजूर आपकी हुकूमत तो जमीन पे भी है, आप कहते थे सिमट जा तो ये भी सिमट जाती है, आपने जमीन के लिए जूते क्यों उतार दिए? कुर्बान जाओ रब की रहमत पे कि उसने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था खबरदार बात जमीन की नहीं है, बात किसी और की है। कहा क्या क्या तुम्हें नहीं पता है जो आखिरी पैगंबर आएगा ना, मुझे इस जमीन से उसके मदीने की खुशबू आ रही है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये आपने मदीने शरीफ का एहतराम किया, कहने लगे इस जमीन से आखिरी पैगंबर के मदीने की खुशबू आ रही है, इसलिए मैं जूती उतार के चला। फिर हुक्म दिया लेके चला, हवा फिर चली, साहिल समंदर से गुजर रहे हैं। आपने मौजें देखी समंदर में उठती हुई, खतरनाक मौजें, कभी ऐसी मौजें नहीं देखी थी। हुक्म दिया हवा को नीचे उतार, हवा ने नीचे उतार दिया। आपने ना अपने लश्कर में निगाह डाली तो आपके लश्कर में जो जिन्नों का सरदार था ना उसको बुलाया, फरमाने लगे तू तो समंदर में जा सकता है ना? उसने कहा हाँ। कहा जरा पता कर क्या ये लहरें कहां से आ रही है? उसने छलांग लगाई, गया तो देखा एक महल है, उसके इर्द गिर्द पानी इतनी तेज घूम रहा है कि वहां जाने की हिम्मत ना हुई। लौट आया, कहने लगा पैगंबर गया था दरिया में, लेकिन वहां एक महल है और उस महल के दरवाजे बंद है, कहीं से अंदर जाने का रास्ता नहीं, और मैं करीब भी नहीं जा सका, पानी इतनी तेज घूम रहा था। आपने फिर देखा अपने उम्मत के वली की तरफ और फरमाया तुम जा सकते हो? कहा तेरा हुक्म हो तो हम समंदर में छलांग लगा सकते हैं, है ना? कहा फिर जाओ। गए, छलांग लगाई, आगे कहने लगे हुजूर एक महल है, मैं करीब से देख के आया हूं, अंदर जाने का रास्ता नहीं है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तजस्सुस पैदा हुआ कि देखो ना निकलवा के है क्या उसमें, है क्या उसमें? आपने कहा कि जाओ फिर अब ये पूरी फौज जिन्नात की ले जाओ और मेरे हुक्म से उसको निकाल के लाओ। वो पूरा महल बाहर लाया गया, फिर आपके हाथ उठ गए, या अल्लाह दिखा इसके अंदर क्या है। जब अल्लाह ने उसको खोला ना, हजरत सुलेमान अंदर गए, एक नौजवान अंदर बैठा है, गर्दन झुकी है, आंखें बंद है। आपने जाके सलाम किया, उसने कहा वालेकुम सलाम या नबी अल्लाह। आंखें नहीं खोली, जवाब दे दिया। फरमाने लगे नौजवान तुझे कैसे पता मैं अल्लाह का नबी हूं? तो उसने मुस्कुरा के कहा सुलेमान जिस रब ने तुम्हें मेरा पता बताया है उसी रब ने मुझे तुम्हारा नाम भी बता दिया है।
वो चारों तरफ से बंद था। बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह करे बात सहन में आ जाए। नींद तो नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ना? जरा कहते हैं रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ बस सलामत रहे। कहा के आप फरमाने लगे नौजवान, क्या तुझे भूख नहीं लगती? कब से है इसके अंदर बंद? उसने कहा 2000 साल से मैं इसके अंदर बैठा हुआ हूं। कितने साल से? 2000 साल। कितने साल से? 2000 साल से इसके अंदर बैठा हुआ हूं। कहने लगे अच्छा? कहने लगे तू खाता क्या है? उसने कहा जब भूख लगती है ना तो इसी में एक पौधा जमता है, उस पे फल निकलता है, मैं उसे खा लेता हूं, भूख मिट जाती है। कहा प्याज का? फिर इसी से चश्मा जारी होता है, मैं पी लेता हूं पानी, उससे मेरी प्यास मिट जाती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे मुस्कुरा के, नौजवान कौन सी इबादत करके बैठा है जो अल्लाह ने ये इज्जत अता कर दी है? कौन सी इबादत की है जो अल्लाह ने ये रुतबे और ये मकाम दिए हैं? उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कोई सजदा अमल में नहीं, कोई लंबे कयाम की कहानी नहीं, कोई इबादत लंबी उम्र की नहीं। कहा फिर यहां तक कैसे आ गया? उसने कहा हुजूर क्या बताऊं, माँ थी, होश संभाला, माँ पालती रही, जब माँ बिस्तर पे आ गई ना तो फिर मैंने अपनी जिंदगी छोड़ी, मैं माँ की खिदमत करने लग गया। अल्लाह आपको सलामत रखे, समझ रहे ना मेरी बात? उसने कहा हुजूर मैं माँ की खिदमत करने लग गया। कहने लगे जब मैं खिदमत करता रहा हुजूर मैंने सारे काम छोड़ दिए, मैं सुबह भी खिदमत करता, शाम भी खिदमत करता। का वो वक्त आ गया कि मेरी माँ दुनिया से जाने वाली थी, वो माँ जिसकी बुढ़ापे और कमजोरी का आलम यह था कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, का सारे काम मैं करता था। जब आखिरी वक्त आया ना तो उसने यूं बाजू फैलाए, कहा मेरे लाल तूने खिदमत कर ली है, अब आके मुझसे दुआएं ले ले। अल्लाह अकबर। वो कहता हुजूर मैं क्या बताऊं, मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया, कहा मुझे याद है उसके होठ हिल रहे थे। उसने कहा था मेरे मालिक अगर मैं दुनिया से चली गई, मेरे मालिक मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे देना ताकि ये जहन्नम में न जा सके। मेरी माँ ने मेरे लिए इबादत की दुआ मांगी, इबादत की दुआ मांगी। का ये कहते कहते उसकी सांसें रुक गई, वो मुझे इबादत की दुआ दे के चली गई। का मैंने माँ को दफन किया, फिर बाप की बारी आ गई, मैं बाप की खिदमत करता रहा। बाप की खिदमत करते करते वो दिन भी आया जब बाप जाने लगा। उसने कहा आज शहजादे, आज से पहले तूने जाते वक्त माँ से दुआएं ली थी, आज बाप से दुआएं ले ले। मेरे बाप ने मुझे बुलाया, कहा माँ ने क्या कहा था? कहा बची माँ ने ये कहा था या अल्लाह मेरे बेटे को इबादत की तौफीक देना। बाप ने कहा बेटे शैतान बड़ी ताकत रखता है, बड़े बड़ों के सर से छीन चुका है, बड़े बड़ों की इबादत खराब कर चुका है, आ एक दुआ मैं दे के जाना चाहता हूँ। बाप ने सीने से लगाया, कहता हुजूर मेरे बाप ने कहा था या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत की तौफीक देना जहाँ शैतान न पहुंच सके, उसकी नस्ल का कोई न पहुंच सके, उसके जिस्म का कोई न पहुंच सके। कहता हजरत जी फिर बाप को भी दफन किया। एक दिन मैं दरिया के किनारे आया, मैं घूमने के लिए आया था ताकि दिल लग जाए, मुझे ये महल नजर आया, मैं इसके अंदर चला गया, फिर पता न चला कैसे दरवाजे बंद हो गए और कब मैं दरिया में चला गया। आप कहते बता तो सही, क्या तुझे डर नहीं लगता है कि तू दरिया के अंदर था? क्या तुझे मौजों की आवाज नहीं आती? क्या तुझे जिंदगी से मायूसी नहीं हुई? उसने कहा हुजूर मैं जानता हूँ यहाँ तक माँ बाप की दुआ ने पहुंचाया है और मेरा ईमान है जिनके साथ माँ बाप की दुआएं होती है वो डूबा नहीं करते हैं बल्कि डूबते भी हो तो किनारे लग जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई ये माँ बाप की दुआएं होती है, ये माँ बाप की दुआएं होती है। माजरत चाहता हूं मैं बरेलवी हूं, शायद यही बातें लोगों को हजम नहीं होती हैं। हमने ना खाली तावीजों पे भरोसा कर रखा है। मैं कसम खा के कह सकता हूं माँ बाप नाराज है तो बगदाद वाला भी कुछ नहीं देगा। हाँ क्योंकि निजाम है रब का, निजाम है जिससे माँ बाप नाराज उससे खुदा नाराज, और जिससे खुदा नाराज है फिर खैरियत नहीं। हमें मांगना था माँ बाप से, दुआएं उनसे करानी थी लेकिन नहीं करा पाए, कराते ही नहीं। अल्लाह हमें माँ बाप से दुआएं कराने की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप बड़ी दौलत होती है, बड़ी दौलत होती है। नसीब वाले हैं जो माँ बाप को राजी रखते हैं, मुकद्दरों वाले, मुकद्दरों वाले। अल्लाह से माँ बाप की लंबी दुआएं मांगा करो, लंबी दुआएं मांगा करो। माँ बाप जानते हो एक दिन ना हुजूर के अबू जहल ने पत्थर मार दिया। हुजूर के पत्थर मारा किसने? अबू जहल ने। सर से खून बहा, हुजूर घर नहीं आए, सीधे हरम शरीफ गए, हरम शरीफ चले गए। सजदे में जाके अपने रब को रो रो के अपनी बात बताने लगे। इधर मेरे हुजूर के चचा शिकार से वापस आए, और अहले अरब का उसूल था जब शिकार से वापस आते थे ना तो यूं चलते थे। आप गली में यूं चल रहे ना तो दो बांदियां बातें कर रही थी, अगर इसे पता चल जाए ना इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है तो ये अकड़ना भूल जाएगा। आपने इतनी बात सुनी ना जल्दी से घर आए, बैठे ना इतने में आपकी खादिमा खाने का दस्तरखान लाई, और दस्तरखान बिछाते बिछाते ना वो रोने लग गई। उसने कहा आज तुम्हारे भतीजे को ना पत्थर मारा है। आपने ना उठे गुस्से में तलवार संभाली
और अबू जहल का पता पूछा, पता चला अपने यारों के साथ बैठा हुआ है। खुदारा माँ बाप की लंबी उम्र मांगा करो अल्लाह से, लंबी उम्र मांगा करो। मैं बताने लगा हूं माँ बाप क्या चीज होते, माँ बाप क्या चीज होते। गए चचा और जाके उसके सर पे मारा, इतनी जोर से तलवार का दस्ता मारा कि उसका सर फट गया। लेकिन हुजूर का चचा शेर है, बुज़दिल नहीं, यारों के सामने बदला लिया। और किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, आपका हाथ रोक लेता। मारा, वो कहा तेरी इतनी जुर्रत, तू मेरे भतीजे पे हाथ उठाए। ये कह के जब आए, कहा किसी ने मेरे भतीजे को देखा है, किसी ने कहा हमने हरम की तरफ जाते हुए देखा है। जब चचा आए, मेरा नबी हालत सजदा में है, आंख में आंसू है, अपने रब से अपनी फरियाद कर रहे हैं। चचा ने आके कंधे पे हाथ रखा, भतीजे सर तो उठा, जरा देखो तो सही चोट कैसी है। फिर कहते भतीजे सर तो उठा। तीसरी बार जब कहा है, कंधे को पकड़ के हिलाया, सरकार उठ के खड़े हुए। मुअर्रिखीन ने लिखा है जहां सजदे में सर था वो जमीन आंसुओं से तर हो चुकी है। ओ खुदा का वास्ता, रब से माँ बाप की लंबी जिंदगी मांगा करो। चचा ने उठाया के मुस्तफा को, कहा भतीजे मेरे सीने से लग जा, जैसे कि आपके बाजुओं को पकड़ा। मेरे नबी ने चचा के हाथ हटाए और तारीख साथ जुमला कहा था, कहा जाइए आज मेरा कोई हमदर्द नहीं है, नहीं चाहिए मुझे किसी का प्यार। आका कहते हैं काश अगर आज अब्दुल्ला होते तो किसी में हिम्मत लगी थी जो मेरी तरफ नजर उठा के देख लेता। आज मेरी माँ मीना होती तो आज मैं हरम में बैठ करके तन्हाई में आंसू न बगाता। तारीख गवाह है, मेरे नबी से चचा कह रहे हैं भतीजे आंसू पोंछ ले, मैं तेरा बदला लेके आया हूँ। आका कहते हैं चचा में बदले से राजी नहीं होता। कहा फिर कहा मान लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। फिर चचा ने कलमा पढ़ाया, कहा भतीजे जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ बाप की लंबी उम्र मांगा करो। माशाअल्लाह, ये मेरा नबी है, कहते हैं अगर माँ होती तो यहाँ बैठ के रोना न पड़ता। और खुदा की कसम, मुकद्दरों वाले हैं आंसू पोंछने वाली जिनके पास माँ होती है, वरना रोना भी खुद है और आंसू भी खुद साफ करने हैं। ये एक माँ ही तो होती है जो किसी पे भरोसा नहीं करती। दुनिया कह दे ना तेरा बेटा डाकू है, चोर है, अदालतें फैसला कर दे, वकील तुम्हारे हक में खड़े हो जाएं, थाने सारे तुम्हें ये बात का फाइनल कर दे कि ये मुजरिम है, फिर बात माँ तक पहुंचे तो कहती जमाना पागल है, मेरा लाल बड़ा शरीफ है। माँ मानने ही तैयार नहीं होती, माँ मानती ही नहीं कि उसका बेटा मुजरिम है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में रब ने ममता रखी है, ममता है उसके सीने में। और खुदा की कसम खा के कहता हूं दुनिया कितने भी दुख दे दे, घर माँ हो उसके पास जाके बैठ जाओ। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ अब्बास भाई, हमने दुनिया देखी है, बड़ी बड़ी दावतें खाई हैं, बड़े बड़े आलीशान बेड बिस्तर सारे देखे। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो सुकून माँ के कदमों में बैठ के मिलता है ना, वो 5 स्टार होटल में नहीं मिला करता है, कहीं नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। अल्लाह से दुआएं मांगना, अल्लाह माँ की उम्र बढ़ा दे, ये मांगा करो, सजदों में गिर के कहा करो अल्लाह मेरी माँ की उम्र बढ़ा दे। वरना जानते हो माँ चली जाए तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। याद रखिएगा मेरे भाई, जिन बच्चों की माएं बचपन में चली जाती हैं ना, फिर वो दीवार से लग के इसलिए रोते हैं कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होता। कभी उम्रें आदमी को बड़ा नहीं करती, हालात बड़ा कर देते। बाप हो तो फिर जवानी का पता नहीं चलता कब आ गई, कैसे दुख कट गए कुछ नहीं पता चलता। और जब बाप ना हो तो एक एक दिन उंगलियों पे कटते हैं, एक एक दिन उंगलियों पे कटते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है खुदा रहा, एक रस्म बड़ी तेजी से चल रही है, तलाक वाली रस्म। आप अपनी मन की बुझाने के लिए किसी की बेटी को तलाक दे करके सिर्फ एक की जिंदगी नहीं, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। मेरी बात याद रखना, आपकी बीवी अगर गलत भी है ना तो उसे तलाक ना देना, वरना बच्चे दर बदर भटकेंगे। मैं और हमारा इस्लाम कभी इस बात से इनकार नहीं करता कि आप 4 निकाह ना करें। कर सकते हैं आप 4 तक, अगर शर्तें पूरी हैं, हुकूक अदा कर सकते हैं तो कर सकते हैं आप। हाँ, मगर अगर आपने नाइंसाफी की तो अल्लाह इतना उधेड़ेगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। कभी कभी दिल दुखता है। एक बच्ची ने फोन करके कहा था, उसने कहा था मौलाना कभी इस बात पे भी तकरीर कर दो कि ये जो बाप होते हैं ना, ये माँ के मर जाने के बाद यानी बीवी के मर जाने के बाद दूसरा निकाह करने में बड़ी जल्दी करते हैं। कहा मना नहीं करते, करें शौक से, लेकिन औलाद भी तो उनकी होती है ना। जब मैंने उससे इतना सुना ना, मैंने कहा खैर तो है। उसने कहा मेरी उम्र 10-11 साल है और मेरा एक भाई है। कहा कि मैं दूसरों के घर बर्तन धुल के अपने भाई का पेट पाल रही हूं। मैंने कहा बाप नहीं है, कहा है, लेकिन जब से उसने दूसरा निकाह किया है ना, उसने हमें देखना छोड़ दिया है। मैं आपसे कहता हूं खुदारा, मां बड़ी चीज है। कभी औलाद को ना मां बाप से जुदा ना करना। मां किस चीज को कहते हैं कभी समझा आपने? अल्लाह से मां की लंबी उम्र की दुआ मांगो,
खुदा की कसम खा के कहता हूं, तेरी कमाई खाने वाली बीवी को इतनी फिक्र नहीं होती है जितनी सिर्फ तेरे चेहरे की भूखी मां को तेरी फिक्र हुआ करती है। वाह आप दुबई जाइए, कोयत जाइए, आपकी बीवी चादर ओढ़ के सो जाएगी, लेकिन आप शहर से आने में देर कर दीजिए, मां बार बार उठा के शोर से कहती, देखो अभी गुड्डू नहीं आया है, अभी पप्पू नहीं आया है, जाके तलाश करो ना, कहां रह गया, बार बार उठा के भेजती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता इसकी जिंदगी की लंबी भीख मांगा करो, लंबी जिंदगी की भी। एक आर्टिकल छपा था, लिखा था किसी ने, बड़ी अजीब बात लिखी थी, का एक शख्स की बीवी का इंतकाल हुआ, अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया था, इंतकाल हो गया, कुछ दिन के बाद उसने निकाह कर लिया दूसरी औरत से। तो जो है सारे लोग, नींद तो नहीं लग रही है ना अभी, उसने दूसरी औरत से निकाह कर लिया। जब दूसरी औरत से उसने निकाह किया ना, तो वक्त गुजरता गया, एक दिन उसने अपने बेटे को बिठाया, ख्याल आया कुछ, वो बिठा के कहने लगा, बेटे एक बात बताएगा? कहा हाँ। कहा बेटे एक बात बता, तेरी पहली वाली मां सच्ची थी या दूसरी वाली मां सच्ची है? बच्चे ने एक बात कही, अब्बा पहली वाली मां झूठी थी, ये दूसरी वाली मां बहुत सच्ची है। समझ गए ना जवाब बच्चे का? उसने कहा पहली वाली मां झूठी थी, ये दूसरी वाली सच्ची है। तो बाप को ताज्जुब हुआ, भाई जिसका दूध पी के पला, जिसकी गोद में खेला, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उसका ऐप बयान कर रहा है, और जो ये 4 दिन जिसे आए हुए हैं उसे सच्चा कह रहा है, वो बैठ गया। उसने कहा बेटे बैठ, बताना ये तूने क्यों कहा? अब बच्चे का जवाब सुनो, खुदा आपके बच्चों की लंबी उम्र कर दे और उनकी माओं को सलामत रखे। बड़ी बात बच्चे ने कही। उसने कहा बात यह है कि पहली वाली जो मां थी ना, मैं अगर देर से आता ना तो वो गुस्से में कहती खाना नहीं दूंगी, का फिर मैं रूठ जाता, वो मुझे मना के कहती आप अगले खा ले, मैं कहता तूने तो मना किया था, का वो तो गुस्सा था। कभी बाहर चला जाता और वो आवाज देती रह जाती, तो मैं भाग जाता तो वो कहती थी दरवाजा बंद कर रही हूं। ये माओं की आदत होती, दरवाजा बंद कर रही हूं, अब खोला नहीं जाएगा, जा तो रहा है। का फिर मैं भाग जाता, का जब मुझे देर हो जाती ना, वो रात में दुपट्टा सर पे रख के गली में निकल जाती, फिर कहती किसी ने मेरा चांद देखा हो तो बताओ, किसी ने मेरा बाबू देखा हो तो बताओ, किसी ने मेरा लाल देखा हो तो बताओ। उसने कहा जनाब बात क्या बताऊं, अब्बा जी पहली बात जितनी भारी कहती थी, अगर मैं शरारत करता तो वो कहती थी खाना नहीं दिया जाएगा, फिर मना के खिलाती थी, अब्बा जब तक मैं नहीं खा लेता वो खिलाती नहीं थी। और ये जो दूसरी माँ आई है अब्बा, ये इतनी सच्ची है, अगर ये एक बार कहते बेटे मान जाना वरना खाना नहीं दूंगी, अब्बा पूरी रात तड़पते रहो, ये एक लुकमा नहीं देती है। अगर ये बात कहते कि दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर अब्बा मैं दरवाजे के बाहर पूरी रात बैठा रहूं, फिर भी दरवाजा नहीं खोला जाता है। उसने कहा अब्बा तुझे क्या पता है कितनी रातें तेरे लाल ने भूखी गुजारी है, कितनी रातें तेरे बेटे ने दरवाजे पे बैठ के गुजारी है। वो मां झूठी थी, जो कह देती थी वो करती नहीं थी, ये इतनी सच्ची है, जो कह देती है करके दिखाती है। बात की हिचकी बन गई, उसने सीने से लगाया, कहा कुछ तो बता, नतीजा क्या निकला? उसने कहा बस इतना समझ में आया है, दर्द उन्हीं को होता है लाल जिनका हुआ करता है, जिनका लाल नहीं होता उनको दर्द नहीं होता। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह से माँ की लंबी उम्र की भीख मांगना, इसलिए कि ये चली गई तो दुख बांटने वाला चला जाएगा। खुदारा इनकी इज्जत करना, इनकी कदर करना। अल्लाह ने क्या नहीं दिया जिन्हें माँ बाप दे दिए। वो छप्पर में भी महलों से ज्यादा मजे लेते हैं, और माँ बाप चले जाएं तो फिर महलों में भी दिल नहीं लगता है। मेरे एक दोस्त हैं, तकरीबन सारे लोग जानते होंगे, लगभग सभी को पता है, और नाम लूं तो कहीं तकलीफ ना हो जाए, लेकिन मैं बता दूं। एक दिन मैं उनसे मिलने के लिए गया तो वो अपने एक मकान में ले गए, नया मकान उन्होंने खरीदा था, नया मकान खरीदा और लेके गए ना, कदम रखते रखते रोने लग गए। मैंने कहा रो क्यों रहे हो यार, खुशी का दिन है, अल्लाह ने नया मकान दिया है, शहर में मकान है आपका, शहर में। तो उन्होंने कहा बात आज कुछ याद आ गई। मैंने कहा क्या? वो कहने लगे एक दिन मैं इमामत करने जब यहाँ आया था ना, तो घर के हालात खस्ता थे, मैं 2 महीने किराए की वजह से नहीं जा सका। कहते मैं तो रुक गया, मेरे माँ बाप नहीं रुक पाए। कहा कि वो बस के जरिए मुझसे मिलने के लिए 150 किलोमीटर दूर आ गए, 150 किलोमीटर दूर मुझसे मिलने आए। कहते जब वो आए थे ना तो मैं मस्जिद में रहता था, मेरे माँ बाप का दिल था कि अपने बेटे के साथ 3 दिन गुजार ले। रो के कहने लगे कल माँ बाप थे, घर नहीं था। कहते मैं फिर उनको बहला के बातें बना के बस में बैठा आया, मगर मैं रोता हुआ लौट आया। कहते हैं आज घर है, माँ बाप नहीं। काश आज बाप होता, माँ होती, मैं आज उन्हें अपने साथ रखता, वो कितने राजी होते। मेरे अजीज आज माँ बाप हैं तो जो है लुटाओ, कल पैसा होगा ये नहीं होंगे तो फिर आपको पैसा भी अच्छा नहीं लगेगा। दौलत ये सब काटने दौड़ती है, अगर माँ बाप ना हो। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है,
इसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। कभी कभी कह देते नहीं नहीं अब्बा प्यार करता, अम्मा प्यार नहीं करती। गलत कहते, गलत कहते हो। क्यों कह रहे? कहा मैंने मां को रोते देखा, कभी बाप को अपने लिए रोते नहीं देखा। मैंने कहा नादान, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। लोग कहते हैं मां की दुआ ठंडी हवा। क्यों? क्योंकि मां चांद की तरह होती है और बाप सूरज की तरह होता है। मां किसकी तरह होती और बाप? चांद ठंडा होता है कि गर्म? बोले चांद और सूरज गर्म होता है ना। तो चांद की आदत है ठंडा रखना और सूरज की आदत है गर्म रखना। बाप सूरज होता है, इसी वजह से मिजाज में गर्म होता है। लेकिन आप जानते हो अगर सूरज निकलना बंद कर दे तो दुनिया का हाल क्या होगा? जब सूरज छुप जाता है जमाने में अंधेरा हो जाता है। ठीक बाप की तरह और बाप सूरज की तरह। बाप चला जाए तो दुनिया में अंधेरा लगता है, दुनिया में अंधेरा लगता है अगर बाप ना हो। और बाप है तो दुनिया में उजाला है। आप कैसे कह सकते हो मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता? ये इतने पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, एक दिन में मिंबर पे नहीं आ गए हैं, एक दिन में टोपियां नहीं लग गई हैं, एक दिन के अंदर हाफिज नहीं बन गए हैं, एक दिन के लिए अल्लामा नहीं बन गए हैं। खुदा की कसम मदरसों में जिंदगी काटी है, परदेश काटा जाता है, माँ बाप की जुदाई उठाई जाती है, तब जाकर के खुदा ये मनसब अता करता है, तब जाकर ये मरातिब मिला करते हैं। हम जानते हैं अच्छी तरह जब हम परदेश जाया करते हैं, और आप भी जब परदेश जाते हो रुखसत करने बहन आएगी, वो भी सामने रो देती है, माँ आ जाए वो भी सामने रो देती है। लेकिन जब बाप आता है वो सामने नहीं रोता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे तुझसे प्यार नहीं है, वो तुझसे मोहब्बत नहीं करता है, वो इसलिए सामने नहीं रोता कि अगर वो टूटा तो परिवार टूट जाएगा। इसलिए कि बाप पूरे परिवार का सुकून होता है, वो अकेला सबको संभाल के रखता है। जाओ खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर कभी हिम्मत टूटने लग जाए, कभी थक के बैठ जाओ, अचानक किसी यार के बाद जिसके लिए माँ बाप को छोड़ दिया हो। कई नौजवान ऐसे हैं, बाप कहता रह जाता है बेटे ठहर जा, कहता नहीं मेरे यार का फोन है, अपने बाप की बात ठुकरा करके यारों के पास चले जाते हो। खुदा की कसम खा के कहता हूं यार तब तक यार होते हैं जब तक आपकी जेब में दौलत होती है, आपके बाजू में ताकत होती है। जिस दिन थक के बैठ जाओगे कोई यार सहारा नहीं बनेगा, कोई दोस्त तेरा सहारा नहीं बनेगा। बड़ी अच्छी बात उसने कही थी। अभी एक नौजवान का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी, अल्लाह ने बड़ा अमीर बनाया। उसने इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं सेहतमंद था, मेरे पास दौलत थी, सैकड़ों दोस्त रोज मेरे साथ बैठा करते थे, लेकिन जिस दिन से रीढ़ की हड्डी टूटी है, हॉस्पिटल में आया हूं, मेरी बीवी भी तलाक लेके जा चुकी है। उसने कहा जिसके हाथ नहीं चल पाते उसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी, वो भी छोड़ के जा चुकी है। सारे दोस्तों ने आना बंद कर दिया, 3 या 4 दोस्त मिलने के लिए आए हैं। वो रो के कहता है खुदा मेरी माँ को सलामत रखे, जब सुबह को आंख खुलती है तब भी ये मेरे सामने होती है, आंख बंद होती है तब भी ये मेरे साथ होती है। उसने कहा था यारो माँ बाप की कदर कर लेना, इसलिए कि जब जमाना साथ छोड़ देता है तब जाकर के माँ बाप औलाद का साथ निभाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। है किधर हमने माँ बाप छोड़ दिए दोस्तों के लिए। इन्हें न छोड़ना, इन्हें न छोड़ना। मैं कसम खा के कह सकता हूं, ऐसे नहीं एक नहीं हजारों मिसाल। एक बार किसी थाने में नाम आ जाए आपका, एक बार आपका नाम किसी जुर्म में लिख जाए तो लोग साथ बैठ के चाय पीना बंद कर देते, कहीं इसके साथ मैं ना उठा लिया जाऊं, फोन बंद कर देते, कहीं कनेक्शन में मैं ना आ जाऊं, कहीं चैन सिस्टम न बन जाए। मगर कुर्बान जाओ माँ बाप के। हम क्या समझते हैं बूढ़ा हो गया वो बिस्तर पे पड़ा क्या करेगा, हम उल्टे उसके मुंह में लुकमे दे रहे ना। कभी धोखे में मत आना, खुदा की कसम खा के कहता हूं, जाना अपने यारों के पास। जब दुनिया कहती कि नहीं भाई तेरा मामला खतरनाक है, फिर बाप के पास जाना। वो चेहरा देख के कहेगा बात क्या हो गई, क्या हो गया, कह देना अब्बा फंस गया हूं, कोई सहारा नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो बाप उठने की ताकत नहीं रखता वो लेटे लेटे कमर पर हाथ रख के कहेगा दुख न कर अभी मैं जिंदा हूं। ये वो कह देता अभी मैं जिंदा हूं, डरने की जरूरत नहीं है। कोई मुसीबत अगर आएगी पहले मेरे सीने पे आएगी फिर तेरे सीने पे आएगी। ये चीज होती है बाप, इस दौलत को कहते हैं बाप। ये पावर है बाप की। और खुदा की कसम खा के कहता हूं बाप औलाद के लिए भारी दरख्त होता है, उस दरख्त की तरह जो अपने ऊपर धूप बर्दाश्त करता है लेकिन अपनी औलाद को साए के सिवा कुछ नहीं देता, साए के सिवा कुछ नहीं देता। इसलिए बाप की लंबी उम्र की भीख मांगना, माँ बाप की लंबी उम्र मांगना, ये हर किसी को नहीं, नसीब वालों को मिला करते, नसीब वालों को मिला करते। माँ बाप बड़ी दौलत होती है, बड़ी दौलत होती है। हम लोग रातों के चलने वाले लोग हैं, परेशान ना होइएगा कैसे भाई। हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छे आदमी है माशाल्लाह, चाय बार बार पिलाई है, खाना एक बार खिलाया है, मगर इतना खिला दिया है कि अब कल तक भूख नहीं लगनी है इंशाल्लाह, है ना। अल्लाह इनको सलामत रखे, बड़े अच्छे। खुदा करे ऐसे ही हर बाप को बेटा मिले, माँ बाप को ऐसी औलाद मिले। वरना अक्सर ऐसा होता है अब्बास भाई, माँ बाप के जाने के बाद औलाद उनकी दौलत पे ना सांप बन के बैठ जाती है,
सांप बन के बैठ जाती है, नहीं नहीं अब खर्च नहीं करनी है, ये तो माले गनीमत है, माले गनीमत है। वो यार जिसने तुझे वजूद दिया, जिसने तेरी बचपन को जवानी में बदल डाला, जिसने तेरी छोटी हड्डियों को बड़ी हड्डियों में बदल डाला, जिसने कमजोर वजूद को मजबूत दरख्त बना दिया, क्या उसके नाम की आज इतनी भी नहीं रह गई थी कि तू 2-4 हजार खर्च कर लेता, 2-4 हजार खर्च कर लेता। आदतें हो गई हैं लोगों की, सोचते ना ना कम ना हो जाए। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, मेरी गारंटी आज भी जिनकी दुआ कबूल ना होती हो, माँ बाप हो तो उनके कदमों में बैठे, और माँ बाप ना हो तो उनकी कब्र पे जाए, और उनकी कब्र पे जाके कहे अब्बा दुख में आ गया है तेरा बेटा, दुआ कर दे। मेरा ईमान कहता है तू पलट के जब आएगा ना, माँ बाप के हाथ उठ जाएंगे, कहेंगे अल्लाह ये जिंदगी में खाली नहीं जाता था, अब भी खाली ना भेज। तो खुदा इतना करीम है, कहता फरिश्तों जो ये कहती है फौरन कर दो। मालिक इतनी जल्दी कहा? हाँ। कहा फिर क्यों? कहा ताकि दुनिया जान ले मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं बंदे से, 70 माओं से ज्यादा। काम ना बनता हूं तो बैठो जाके माँ बाप की कब्र के पास। लेकिन आज तो काम ने हमें इतना मसरूफ कर दिया कि अपनों की कब्रों तक के निशान याद नहीं, कब्रों तक के निशान याद नहीं। पूछ रहा खड़े हो क्या, कक्का मेरे अब्बा दफन किधर हुए थे? मुझे ऐसा याद है इधर कोने में जनाजा हुआ था। कहा नहीं नहीं तेरे अब्बा को तो उधर रखा गया था। ये कंडीशन हमारी है। अपनों की कब्रों पे जाने का वक्त नहीं, जाया करो, और जब फंस जाओ तो इनसे दुआएं कराया करो। मरने के बाद भी माँ बाप औलाद के काम आते हैं, और जिंदगी में भी माँ बाप औलाद के काम आते हैं। माँ बाप बड़ी दौलत होती है, बहुत बड़ी दौलत। मैं कई बार समझाता हूँ नौजवानों को, हम घर में आते हैं, हम कितने भी बड़े हो, यूं समझे हम लोग घूम रहे हिंदुस्तान भर, है ना, इतने बड़े हो गए हम लोग कि हमने गलियां छान डाली। रुतबे के हिसाब से नहीं, चलने फिरने के हिसाब से कर रहा हूं बात, कि गलियां हमने छान डाली हैं। लेकिन आज भी जब घर से चलते हैं ना, तो माँ बाप हमारे कहते हैं रास्ते में अपने हाथ से चलना बेटे, अपने हाथ को चलना। आज भी वो बताते हैं अपने हाथ को चलना, फिर भी हम अनजान होकर कहते हैं अपना हाथ कौन सा होता है? कहते हैं बाएं हाथ को चला करो, वो तुम्हारा हाथ होता है। फिर कहते हैं बेटे रास्ते में किसी की दी हुई चीज नहीं खाते। आज भी वो ये बातें करते हैं। इतनी फिक्र कौन करेगा तुम्हारी यार, कौन करेगा? आज तुम 1 बजे आ रहे हो यारों की महफिल से, माँ ने दस्तरखान बिछाया, बैठे थे, घंटी बज गई। जैसी घंटी बजी दौड़ लगा दी, माँ का रुक जा बेटे खाना खा जा। बड़े बूढ़ों के उसूल होते, कहते बेटे दस्तरखान पे खाना छोड़ के, ये बात कहते हैं कि नहीं बड़े बूढ़े हमारे, खाना छोड़ के दस्तरखान पे नहीं जाते। बोल सकते तो बोले भाई, ताकि मुझे लगे आप समझ रहे हैं। वाह, खाना छोड़ के दस्तरखान पे नहीं जाते। बड़े बूढ़े आज भी ये कहते हैं। घंटी बज गई, हमने दौड़ लगा दी। माँ कहती रह गई लल्ला बेटे खाना खा के चला जा। कहा ना मेरा दोस्त बुला रहा, अभी आ रहा हूं। ये कह के हम निकल गए, दोस्त बाहर खड़ा था, हम बैठे बाइक पे चले गए। बात क्या है? कहा यार जी कर रहा था आज फ्राई खानी है, आज चिकन चंगेजी खाना है, आज ये खाना वो खाना है। तुम माँ का दस्तरखान भूल गए, बैठे बाइक पे होटल में गए, 1 बजे तक गप्पे शप्पे लड़ाते रहे, यारों के साथ तुमने रात काट दी। तुम्हें पता है कि तुम जिस माँ से ये कह के आए हो ना कि अभी आ रहा हो, वो तेरी तरह लापरवाह नहीं है। जब से तूने कहा था अभी आ रहा हो, अभी तक उसकी निगाहें दरवाजे पे जमी है, वो अब भी मुड़ के दरवाजे पे देख रही है। अगर कुत्ता भी चौखट पे आ जाता है, उसे लगता मेरा बेटा आ गया है, वो फिर कमरे से निकल के देखती है, शायद कि बेटा आ गया होगा, लेकिन फिर मायूस पलटती है। तू 1 बजे घर के अंदर आता है, जैसे घर के अंदर आया तूने दरवाजे पे दस्तक दी, माँ तो कुंजी लगा के लेटी थी ताकि कुत्ता बर्तन में मुंह न डाल दे, बिल्ली ना आ जाए, इसलिए माँ ने ताला लगा दिया था या कुंजी लगा दी थी। माँ की आंख लग गई, बूढ़ी माँ थी, दिन भर थक गई काम करते करते, जैसी आंख लगी उठने में देर हो गई, तू दरवाजा बजाता रहा। 3 मिनट के बाद माँ आई, तू बरस पड़ा, तूने कहा तुझे पता नहीं मैं बाहर खड़ा हूं, कैसे नींद सो गई थी। और तू कान खोल कर सुन ले, अपनी माँ से इस लहजे में बात ना करना, वो तेरी नौकरानी नहीं है, वो तेरी खादमा नहीं है। अगर ये पूरी रात में दरवाजा नहीं खोले तो तेरा हक नहीं बनता है तू इनसे ऊंचे लहजे में बात कर सके, इनसे ऊंची आवाज में बात कर सके। ये माँ बाप होते हैं, तेरे नौकर नहीं होते हैं। फिर भी माँ ने कहा बात बेटे माफ करना, मेरी आंख लग गई थी, थकी थी दिन भर की, उठ ना सकी, बेटे चल आ खाना खा ले। माँ ने हाथ पकड़ा, तूने माँ का हाथ झटक दिया, नहीं खाना है। ओ पगले तुझे पता है तू तो यारों के साथ चिकन उड़ा के आया है, तूने फिराइयों पे हाथ फेर दिया है, लेकिन इस माँ ने इसलिए नहीं खाया था कि जब बेटा खा लेगा उसके बाद मैं खाऊंगी। तूने गुस्सा माँ की भूख पे उतार दिया, तूने कहा छोड़ मुझे नहीं खाना है। जब तूने झटका दिया, माँ आंखों में आंसुओं को संभाल के बैठी रह गई। वो क्या कह पाती तुझसे, क्योंकि बाप करवट में लेटा हुआ था। वो तो ऊंचे लहजे में इसलिए न बोली कहीं बाप तुझसे बिगड़ के बात न करने लग जाए, वो तो वहां भी तुझको बचाती रखी। अचानक बाप के कानों तक आवाज आ गई, उसने गुस्से में कहा क्या तमाशा है, अब तक कहा था तू, तुझे घड़ी नजर
नजर नहीं आती तो तुमने बिगड़ के कहा चुप रहा करो, तुम्हारी आवाज से नफरत हो गई है। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता कभी माँ बाप की आवाज को नफरत का जुमला न देना, कभी कुत्तों की तरह भौंकने वाला न कहना। तुझे क्या पता है जिनको तू कुत्तों की तरह भौंकने वाला कहता है, जिसकी आवाज से तुझे नफरत लग रही है, जा मैं गारंटी देता हूँ आज ये है तो हिसाब ले रखे हैं, आज ये है तो तुझसे पूछ रहे हैं, आज ये है तो तुझे डांट रहे हैं, आज ये है तो तुझे टोक रहे हैं। जिस दिन ये कफन में लिपट कर चले जाएंगे तेरी मर्जी होगी, तू 1 बजे आना कोई नहीं पूछेगा, तू 3 बजे आना किसी को कोई मतलब नहीं होगा। कसम खा के कहता हूँ आज माँ के तो किचन में खड़ी रहती है, जाओ माँ बाप के बाद आना, तू 2 बजे आना 3 बजे आना, किसी को तेरी भूख की परवाह नहीं होगी, किसी को तेरे खाने से लेना देना नहीं होगा। आज ये जिंदा है, इनकी कदर कर लो खुदा की कसम, वरना जब ये चले जाएंगे तू रात के सन्नाटे में आएगा, तुझे पकड़ के चलने वाली बाप की लाठी तो कोने में दिखाई देगी लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा, लेटे लेटे जाने वाली तुझे चारपाई तो दिखाई देगी लेकिन लेटने वाला बाप नहीं होगा। आएगा घर के अंदर 1 बजे, तेरे कान तलाश करेंगे, काश वो आवाज फिर से आ जाए जो कभी रात के 3 बजे आती थी, कभी 2 बजे आती थी। तू तड़पेगा बाप की आवाज के लिए, सारी दौलत को ले लेना हाथ में, जाओ यहाँ से हरम तक चले जाना, मक्के तक जाना और दुनिया से भीख मांगना बाप की आवाज की। खुदा की कसम पूरी दौलत लेकर के कोई तुझे बाप का लहजा नहीं दे सकता है, बाप का अंदाज नहीं दे सकता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर माँ बाप को तोलना चाहो तो माँ बाप की मोहब्बत एक पल्ले में रखो, सारी दौलत दूसरे पल्ले में रखो, ये दौलत कम पड़ जाती है, इनके रिश्ते कम नहीं पड़ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह, करेंगे इज्जत माँ बाप की इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह 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 करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, कदर करें माँ बाप की। जिस दिन ये चले गए ना कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई नहीं होगा, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ इन बेटों से पूछो जो आज बरसी कर रहे बाप की, जब ये दफन करके कब्रिस्तान से लौटे थे तो दिल पे क्या बीत रही थी, पूछो ना कभी। आज है तो कदर कर लो। मैं सच्ची बताऊं कभी कभी हम लोग अक्सर 1 वक्त का खाना तो लगभग शहबाज भाई होटल में ही खाते, 1 वक्त का रोज भाई खाना कम से कम अब्बास भाई होटल में नसीब होता, क्योंकि दिन भर सफर करना रहता है। तो 1 आध बार तो होटल में अगर खाने भी नहीं रुकेंगे तो चाय पीने हम लोग जरूर रुकते, जब रुकते ना और टेबल पे जाके बैठो ना, छोटा सा कोई भी बच्चा आके जब टेबल पे कपड़ा मारता है ना तो फौरन दिमाग जाता या तो यतीम है या फिर मजलूम है, 2 ही तरफ दिमाग जाता है, या तो यतीम है या मजलूम है। एक दिन तो रोना आ गया, बैठे ना मुरादाबादी की बात थी, तो बच्चा कपड़ा मारने के लिए आया ना, मैंने कहा बेटे तूने भी कुछ खाया कि नहीं सुबह से? उसने कहा जी अभी मैंने कुछ नहीं खाया, दोपहर का वक्त, 2 बजे का वक्त था। मैंने कहा बेटे क्यों यहाँ पे काम कर रहे हो तुम? सुनो नौजवानों, अल्लाह में हिदायत दे। उसने कहा था मेरा बाप जेल में है। मैंने कहा क्या हो गया था? वो 7-8 साल का बच्चा कहता मेरे बाप को गाय के झूठे केस में लोगों ने फंसा दिया। तुम नहीं जानते हो, दुश्मनी निकालते निकालते तुम इतने गिर गए, तुमने जिंदों को यतीमों की तरह लाके कर दिया है। तुम नहीं जानते ये दर्द कितना बड़ा होता है, ये दर्द बहुत बड़ा होता है। खुदा की कसम किसी की आह ना लेना, वरना शफाअत कोई कराने वाला नसीब नहीं होगा। मेरे हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन में कमजोरों की तरफ खड़ा होऊंगा, मजलूमों की तरफ कयामत में खड़ा होऊंगा, जालिमों से मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। और याद रखिएगा खुदाई भी उधर होगी जिधर मुस्तफा होंगे, उधर खुदाई होगी जिधर मुस्तफा होंगे, फैसला उधर ही जाएगा रब का जिधर उसका महबूब खड़ा होगा। हाँ, दुआएं मांगा करो अल्लाह उस सफ में से बना जिसमें तेरा महबूब खड़ा हो, हमें उसमें न बनाना कि जिसके खिलाफ तेरा महबूब खड़ा हो। उसने जब कही ना बात तो रोना आ गया, रोना आ गया। मैंने कहा तुम्हें कितना पैसा मिलता है? उसने कहा शाम तक बर्तन धोता हूं मुझे 50 रुपए मिलते हैं। क्या हो गया हमें यार? सोचो कभी हिसाब लो अपने आप से भी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हम मजबूरियों का इतना बड़ा फायदा उठाते। बच्चा था काम तो पूरा कर रहा था, हम 50 रुपए उसको दे रहे। मैंने कहा इसमें करते क्या हो? बड़ी बात वो कर गया। बच्चा 7-8 साल का था, जिम्मेदारी 70 साल की निभा गया। उसने कहा मुझसे बड़ी एक बहन है वो बीमार है, उसकी दवा भी आती है, जो बच जाता है उससे हम आटा खरीद लेते। बहुत बड़ी बात कर गया वो यार। बड़ी दौलत होती है माँ बाप, बड़ी दौलत। कभी पूछना जिसके हाथ 10 साल की उम्र में पाना चाबी से काले हो गए ना, उससे पूछ क्यों तेरे हाथ क्या उम्र पढ़ने की नहीं? वो भी कहेगा जब से बाप कब्रिस्तान गया हमने बस्ते फेंक दिए, हमारी कमाई से हमारा घर चलता है, हमारी कमाई से हमारे बहन भाइयों का गुजारा होता है। ओ भाई माँ बाप है तो जेब पे भी कलम है, माँ बाप है तो कंधे पे स्टार भी लगेंगे, माँ बाप है तो दुनिया सैल्यूट करेगी तुम्हें। अगर ये नहीं होते ना तो कोई कहता है टेबल साफ कर, एक गिलास उठा, प्याले उठा। ये क्यों आते हैं? जिसके सर पे बाप का साया नहीं होता ना, फिर वो जिंदगी इतनी मजबूत हो जाती है। मांगना अल्लाह से माँ बाप की लंबी दुआएं,
दुआ करा करो खुदा यतीम न करे, किसी को बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो किसी यतीम के सर पे हाथ रख दे, जितने बाल हाथ के नीचे आ जाते हैं अल्लाह उतनी नेकी अता फरमा दिया करता है। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा इस्लाम है। लेकिन माफ कीजिएगा, आज तो हमने इस्लाम की तस्वीर बदलने की कोशिश कर दी। हरकतें इतनी घटिया हो गई कि हम इतने खराब हो गए। लोग कहते हैं कि साहब मेरे चचा ने हमारी हांडी में जहर डाल दिया था। क्यों? ताकि भतीजे यतीम है, ये मर जाए और जायदाद भाई की भी हमें मिल जाए। हम इतने भूखे हो गए कि भाई की जायदाद गसब करके हमारे गुजारे होंगे। अकीदा रखो, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। रज़ाक अल्लाह। कौन है? थक गए आप लोग? रज़ाक अल्लाह, रज़ाक अल्लाह है। कभी ये मत कहना आप, कभी ये मत कहना, कभी ये मत कहना कि माँ बाप प्यार नहीं करते, अब्बा प्यार नहीं करता। जाओ, हम लोग अक्सर रोडों पे चलते, सर्दी की रात तो लोग कंबल में लिपट के रोड पे मिलते हैं। कभी मन में आता है कि भाई बैठा लो यार, पता नहीं कौन मजबूर खड़ा, गाड़ी रोकी, देखा सफेद बाल, चाचा कैसे खड़े हो, जाना है कि कार नहीं का, फिर यहाँ क्यों खड़े? तो कहता अभी बेटा नहीं आया है, अभी बेटा नहीं आया है, बस उसके इंतजार में खड़ा हूं। 70 साल का बूढ़ा बाप रोड पे आके तेरे लिए खड़ा हो गया। और वो जब दवा की शीशी उसे खांसी की मंगानी होती है ना, तो 3-4 बार रेफर निकालता है दवा का, और निकालने के बाद फिर रख लेता, फिर हिम्मत होती है, फिर रख लेता, फिर हिम्मत करता, फिर रख लेता, फिर एक बार हिम्मत करके बेटे से जाके डरते डरते कहता बेटे पिछले साल ये खांसी की दवा लाया था, बड़ा फायदा हुआ था, बेटे ये ला देना। जब बेटा घूर के उसकी तरफ देखता है ना, उसके हाथ कांप जाते हैं, और छीन कैसा बेटा उसको मरोड़ के फेंक के कहता तुम्हारे खर्चे उठाऊं या औलाद के खर्चे उठाऊं? खुदा की कसम, बाप उस दिन नहीं मारा जिस दिन कफन में लिपटा, बाप तो उसी दिन मर गया था जिस दिन बेटे ने उसको पैसे का ताना दे दिया था। उसी दिन बाप मर गया था, ये याद रखिएगा। बाप उस दिन नहीं मरा जिस दिन उसके जनाजे का ऐलान हुआ, उस दिन नहीं मरा जिस दिन उसको कफन पहनाया गया, ये तो उस दिन मर गया था जिस दिन बेटे ने धक्का देके कहा था तेरे खर्चे नहीं होते। कभी ऐसा मत करना, कभी ऐसा मत करना। लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसलिए हार्ट अटैक से 40 साल में बंदा मर जा रहा है। लोग तेल खा रहे हैं इसलिए मर जा रहे हैं। अगर आप चिकनाई की बात करें तो बकरों में चिकनाई कितनी होती है? मटन आज क्या करें, बोटी 2 बोटी मिल जाए तो बड़ी बात है। पहले के लोग आता था बकरा खा जाते थे, लेकिन हार्ट अटैक नहीं होता था। आपसे किसने कह दिया कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक हुआ है? कभी गौर किया इस बात पर? खुदा की कसम, जब बाप दवा का पर्चा लाता है और बेटा फाड़ के फेंक देता है तो पूरे बदन का खून जितना होता है 5 सेकंड के लिए सारा एक जगह रुक जाता है, सुन्न हो जाता है बाप का बदन। ये सोचने लग जाता है आखिर इसको रब ने जिंदा क्यों रखा था? क्या ये मेरा बेटा है? मैंने इसके लिए क्या क्या ना किया? मैंने लोगों के ताने सुने ताकि इसकी ड्रेस आ जाए, मैंने ओवर टाइम ड्यूटियां की ताकि इसके शौक पूरे कर सकूं, मैंने चौक में जाके मजदूरियां की ताकि इसकी ड्रेस आ सके। ये दिन के लिए मैंने इसे पढ़ाया था, आज ये कहता है तेरे लिए खर्चा नहीं है। ये सोचते सोचते जब ये सोच खत्म होती है तब खून का दौरान चालू होता है, फिर दौड़ता है खून, तो खून का एक कतरा जो यहाँ से चलना शुरू हुआ था वो जम के जमा रह गया, उसकी गांठ बन गई। वो चलते चलते सरकते सरकते जैसे दिल तक पहुंचा गए और जाकर उसने दिल की नस को लॉक किया गया। लोग कहते हैं कि इसको तेल ने मारा, हार्ट अटैक ने मारा। मैं कहता हूं नहीं, इसको हार्ट अटैक ने नहीं मारा, इसको कोलेस्ट्रॉल ने नहीं मारा, इसको बेटे के ताने ने मार दिया है। आज मैं कसम खा के कहता हूं, गारंटी है मेरी, बाप बिस्तर पे पड़ा हो, जाके कोई भी फल लेके चला जा, कोई भी ताकत एनर्जी के कैप्सूल और सिरप लेके चला जा, किसी में वो ताकत नहीं मिलेगी। खुदा तौफीक दे, जा बाप को सीने से जाके लगा दे, जो ताकत तेरे सीने से मिलेगी वो किसी दवा से नहीं मिलेगी। वाह वाह, जिंदाबाद। वो तरस गया तेरे सीने को, वो रोते रोते चला गया, लेकिन तूने यारों से गले मिले लेकिन कभी बाप से नहीं मिला। मिल लिया करो इनसे, मिल लिया करो। दौलत कोई बड़ी चीज नहीं, और ये दाई में भी नहीं, ये दाई में भी नहीं। आज मेरे घर है, कल आपके घर है, परसों आपके घर है, ये रुकनी नहीं है, हालात बदलते रहते हैं। इतराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह से माँ बाप मांगा करो, जिसके पास माँ बाप है उसके पास सब कुछ है, सब कुछ है। इस मौजू पे अगर बात की जाए पूरी रात पड़ी है बात करने के लिए, लेकिन वक्त काफी हो गया। फरमाया गया वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने माँ बाप जैसी दी है, दौलतें दी है, उसका शुक्रिया अदा किया करो। अल्लाह से लंबी उम्र मांगा करो। बाप बूढ़ा हो गया है ना, कभी सराहने बैठ के कंधे दबा दबा उसके कंधे। तू कितने बड़ा स्टार है ना, तेरे कंधे पे कितने भी स्टार लगे, लोग तुझे सल्यूट करते हैं, तुझे देखने आते हैं, तो क्या हुआ? उसके कंधे दबा, और कंधे दबा के क्या बहुत थक गया होगा ना, 25 साल बेटे का बोझ उठाया है, अब तू लेट, मैं तेरे कंधे दबाता हूँ। कभी दबा ये कह के कंधे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ होठ उसके हिलेंगे, फैसले अर्शों से खुदा फरमा देगा। दुआएं लेना नहीं जानते लोग, दुआएं लेना नहीं जानते, जबरदस्ती कहते हैं दुआ कर, दुआ कर दी। माँ बाप तो फिर माँ बाप है,
माँ बाप तो फिर माँ बाप, वो बूढ़े भी हो जाए, कमजोर भी हो जाए और आंख रात में खुल जाती है, कभी नहीं कहते अल्लाह मुझे सेहत दे दे, कहते अल्लाह मेरी खैर है, मेरा बेटा दुबई में उसे सलामत रखना, मेरा बेटा मुंबई में अल्लाह उसे सलामत रखना, मेरा बेटा कोयत में अल्लाह उसे, ये उसकी उम्र मांग रहे हैं, उसकी उम्र मांग रहे हैं, उसकी लंबी उम्र मांग रहे हैं। क्या हमें भी इतनी फिक्र है माँ बाप की? करनी चाहिए। आज हम बेटे हैं, कल हम बाप बनेंगे, तो जैसा आप अपनी औलाद से उम्मीद रखते हैं वैसा आप अपने बाप के साथ करिएगा। वरना याद रखिए दुनिया में उसूल है, जैसी करनी, थक गए आप लोग, क्या कहने, जैसी करनी वैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करोगे वैसे भरोगे। तुम औलाद हो करके बाप की खिदमत करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी। वरना अल्लामा रूमी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने एक वाकया लिखा है मसनवी शरीफ में। उन्होंने लिखा है कि एक बूढ़ा था, बच्चों के साथ रहता था। बर्दाश्त कर लेंगे ना, 3 मिनट में बात पूरी करूंगा। बूढ़ा था, बच्चों के साथ रहता था। एक दिन ना उसकी खांसी से बीवी परेशान हो गई। अल्लामा रूमी ने इस वाकये को मसनवी शरीफ में लिखा है। कहते हैं जब वो परेशान हो गई, उसने कहा अपने शौहर से कि मुझे इसकी खांसी सोने नहीं देती। उसने कहा ठीक है कल काम करते हैं। उसने बाप को लिया और लेके वहां चला जहां पे जानवर बनते थे, और एक पुराना सा कंबल उसके ऊपर डाला, बाप को वहां छोड़ा। अब अंदर ना आना, तुम्हें इजाजत नहीं है, तुम्हें यहीं रहना है, माँ बाप होते हैं। उसने सारी हसरतें मार दी। वो हिसाब भी तो ले सकता था ना कि भूल गया कि तुझे 4 किलोमीटर में कंधे पे लेके चला था, एक बार भी नहीं कहा था मैं थक गया। तू स्कूल में था और मैं तुझे छोड़ के आ रहा था, तो तूने कहा अब्बा जाना मत वरना मैं आ जाऊंगा। तू अंदर कुर्सी पे बैठा रहा, मैं तेरे लिए 5 घंटे दीवार से लग के खड़ा रहा। वो भी तो पूछ सकता था ना, वो भी तो कह सकता था तूने 70 बार पूछा था दीवार पे क्या मैंने कौवा कहा था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा ठीक है बेटे, अगर तुझे यहां सुकून मिलता तो मैं यहां रह जाता हूं। पुराना सा कंबल डाला और पलटने लगा। इत्तेफाक से उसके साथ उसका बेटा भी था, बच्चा छोटा था, तो थोड़ी दूर आया, फिर पलट के भागा दादा की तरफ और उसने दादा के कंधे से कंबल उतारा। पुराना कमजोर कंबल था। बच्चे ने पैर के नीचे रख के 2 टुकड़े किए, आधा दादा के ऊपर डाला, आधा कंधे पे लेके चला। बाप ने कहा पागल हो गया, हमारे घर में नए नए कंबल रखे, ये किधर लेके जा रहे हैं? उसने कहा बा ये बूढ़े हो गए, तुमने इनको यहां डाला, वो कंबल पुराना दिया है, मैं आधा तेरे लिए बचा के ले जा रहा हूं। कल तू बूढ़ा होगा ना, मैं तुझे यहां डालूंगा और यही कंबल तुझे दूंगा। अल्लामा रूमी ने लिखा, उसकी चीख निकल गई। वो बाप के कदमों पर जाके गिर गया, कहने लगा मान गया। जो बाप की इज्जत करते हैं अल्लाह उन्हें इज्जतें देता है, जो बाप को जलील करते हैं अल्लाह उन्हें जलील कर देता है। ये बड़ी दौलत होती है माँ बाप, ये बड़ी दौलत होती है माँ बाप। खुदारा इनके साथ जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप इनको याद रखिए, आपकी नस्लें आपको याद रखेंगी। हाँ इंशाअल्लाह आइंदा कभी जिंदगी होगी तो इस मौजू पे फिर मुकम्मल गुफ्तगू हो जाएगी। जितने लोग आए अल्लाह सबको सलामत रखे, जिनके माँ बाप जिंदा हैं अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा दे, और जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उन्हें बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। हाँ, और जो लोग यहाँ पे आए हैं अल्लाह सबकी जायज़ मुरादें पूरी फरमा दे। हाँ, खास करके हमारे अब्बास भाई है, इनके लिए दुआ करें। कुछ लोगों ने फंसा रखा है झूठा, सारे लोग हुजूर की महफिल दुआ करते हैं, अल्लाह हसनैन के सदक़े में इनकी परेशानियों में आसानियाँ फरमा दे। हाँ, अल्लाह सलामत रख के सारे लोगों को। फरमाइश की गई थी, किसी भाई ने कहा था हुजूर का शजरा आखिर में पढ़ देना था। ठीक है, तो मैं हुजूर का शजरा पढ़ के बात खत्म कर लेता हूँ ना भाई, नाराज तो नहीं है ना? मैंने हुजूर की ड्यूटी पूरी की है, बस थोड़ा सा इसको आवाज दे दो ऑपरेटर साहब। बहुत अच्छा साउंड आप करा, अल्लाह सलामत रखे और बरकतें भी अता करे। थोड़ा सा हल्का सा इसको इको भी दें, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दे। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, लेकिन याद रखिए जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ उठे ना सुभान अल्लाह, तो आप ये मत सोचना मौलवी दाद लेना चाहते, क्या कहने, ये सोच लेना मौलवी सांस लेना चाहते। हाँ जी, सीधी बात है। मैं सांस में कई इसलिए रहा हूं सुभान अल्लाह कहने कि जब सांस अटकने लगेगी तो समझ जाना कि अब सुभान अल्लाह जोर से कह दो, इसी आड़ में मौलवी सांस ले लेगा। अल्लाह, बात साफ सच्ची रहती है यार, ये कदों मतलब वाले बजा दो। अल्लाह राजी होगा तो नेकी अता कर देगा, और अगर आपको देगा तो वो इतना करीम है फिर हमें भी महरूम नहीं रखेगा। बोल सकते हैं नज़ारे बोल दे सुभान अल्लाह। जितनी जोर से आप राशिद भाई के मौके पे बोले थे पढ़ने के, उतनी जोर से आप बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इतनी आवाज है आपके अंदर, और भी ज्यादा आवाज है। बताऊं कितनी आवाज? या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, आज की रात के सदक़े उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। किधर बोल दे या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, उसे माँ बाप के साथ उम्रे का सफर अता फरमा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो इससे भी ज्यादा जोर से बोले अल्लाह आज की महफिल का वास्ता वो सोए तो ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
इतनी आवाज है, सुभान अल्लाह, है ना? फिर बोल दे जरा, कितनी जोर से बोलना है? आदम के बेटे शीश। देखो नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा, तकबीर पूरी करके खत्म कर, शजरा पढ़ा। अगर साथ छोड़ दोगे तो मैं वहीं छोड़ के उठ जाऊं, ठीक है ना? साथ नहीं छोड़ना है ना? बोलते मेरे भाई जरा सुभान अल्लाह। हाँ, मैं यकीनन कह सकता हूं मैं आपके बराबर नहीं करता हूं, क्योंकि आप बहुत दूर से चल के आए, ये अलग बात है, हम और दूर से चल के आए, मगर फिर भी आप ऐसा लग रहा मुझसे ज्यादा थके। मैंने आपसे महफिल में इसलिए नहीं सुभान अल्लाह कहलवाया, ज्यादा जोर नहीं किया। मैं देख रहा था 80% आंखें भीगी हुई थी, मैं समझ रहा था शायद यही भीगी पल के हमारी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। ये सोच के मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा था, मुझे तकरीर करनी थी, मैं बात कह चुका जो मुझे कहनी थी। बस ये है कि अब आखिर में बोल दे जरा जोर से सुभान। इधर वाला पहले से थे, इधर वाला कमजोर लग रहा है। लो चादर ले जाओ भैया, ठंड लग रही तो। सुनो, जो बोलते हैं उसे गर्मी लगती है, और वही बोलते हैं जिनमें गर्माई होती है ना? तो कितने लोगों को सर्दी लग रही है और कितने लोगों को गर्मी लग रही है, जरा बोल दे सारे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लबक ने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे माशाअल्लाह। ऐसे देख रहे मुंह आप, मैं शजरा भूल गया ना, मसला खराब हो जाएगा। ऐसा 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 इंसान है, मैं पढ़ रहा हूँ भाई, आप साथ दे देना, है ना? साथ आप नारे लगाए, बस खाली साथ दे देना तब भी काम चल जाएगा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हार, जुल्हार के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हफ्फा, हफ्फा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फर, फर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आओ तुम एक बिलाल की तारीफ सुना के चलो। अल्लाह अकबर, कौन है बिलाल? ये वो है जो बचपन में यतीम हो गए हैं, साथ में 3 बहनें हैं, एक माँ है। खुद बिलाल फरमाते हैं, मैं बचपन में काम करने जाता था, जब काम करके आता था मेरी माँ मेरा चेहरा देख के रो दिया करती थी, हाय बिलाल इस उम्र में तेरे खेलने की उम्र थी, ये तो तेरे शौक पूरे करने की उम्र थी, इस उम्र में मजदूरी करने लग गया। फरमाते मेरी माँ बड़ा प्यार करती थी और मैं गुलामी में मजदूरी करता था। फरमाते कि यतीमी के दाग ने वक्त में मजदूर बना डाला। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं फिर वो गलियां भी हमारे करीब आ गई कि मैं बिकते बिकाते उस शहर में आ गया जिस शहर में मदीने वाला जलवागर हुआ है। फिर उस शहर में मैंने आके देखा, मक्का शरीफ में पहुंचा। अल्लाह अकबर। जैसी मक्के में आया फिर क्या था, मदीने वाले की बातें हो रही थी, हुजूर के चर्चे थे। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, एक दिन मालिक ने क्या किया, आपके ऊपर जुल्म ज्यादती की, आप गुलाम बनाए गए, बाजारों में बेचा गया बिलाल को। लेकिन कसम खुदा की कितने नसीबों वाला बिलाल था जिसको लोग टकों में खरीद रहे थे, उसे नबियों के इमाम ने भी खरीदा है, आशिकों के इमाम ने भी खरीदा है। यही बिलाल है, बिकते बिकाते मक्का आए हैं। एक दिन कमरे के अंदर है, सर में तेजी का दर्द है, पीसने के लिए जो थी बैठे हुए हैं, तेजी के साथ दर्द हुआ, आंख में आंसू आए। हुजूर का गुजर गली से हुआ, किसी के रोने की आवाज सुनी, आपने रुख अपने घर नहीं किया है, फिर उधर गए जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। जैसे दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन है जो अंदर रो रहा है? आवाज आई, कौन है पूछने वाला? अंदर आजा, दरवाजा खुला है। जैसी इतनी बात कही है, मेरे हुजूर ने दरवाजा खोला है। क्या देखते हैं? रंग का काला है, दांत बड़े हैं, नाक मोटी है, चेहरे का रंग काला। अल्लाह अकबर। हुजूर ने देखा, करीब आए, फरमाते पता रोता क्यों है? जैसी हजरत बिलाल ने हुजूर का चेहरा देखा, कहते ये तो बाद में बताऊंगा, क्यों रो रहा हो, पहले ये बताओ आप कहाँ के रहने वाले हो? कहा किस लिए? कहा मक्के में एक वक्त गुजर चुका है, आज तक यहाँ कोई किसी का दर्द पूछने नहीं आया, किसी ने किसी के आंसू साफ न किए। मेहरबा बता तो सकी, तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है, और मेरा दर्द तुझको कैसे एहसास हुआ
हुआ इसका? मेरे हुजूर फरमाते हैं ये न पूछ मैं कौन हूँ, तू बता क्यों रो रहा है? हजरत बिलाल ने कहा मेरा मालिक बड़ा जल्लाद है, ये नाच रखा है, अगर इसको न पीसा तो मुझे मारेगा, मगर दर्द इतना है कि बैठा नहीं जाता है। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें छलक जाती है। हाँ हाँ, हुजूर का कलमा हम भी पढ़ते हैं, हमने भी हुजूर से वफा का दावा किया है। आज सगे भतीजे गुलामी का, आज सगे भतीजे मजदूरी की चक्की में पिस रहे हैं और चचा मौज की बैठ के खा रहा है। उस वक्त गुलामी रसूल कहाँ चली जाती है? जब सगे भतीजों के पैर में टूटी हुई जूती होती है तब कहाँ चली जाती है इश्क़ रसूल की कहानियां? मुझे भी तो बताया जाए। अल्लाह अकबर। इश्क़ रसूल ये नहीं है कि तेरे अपने फाके से सोते रहे, तू पेट भर के सोता रहे। इश्क़ रसूल ये नहीं है तेरे बेटे 10,000 के कपड़े पहने, ये 3 भतीजों के लिए एक पुरानी जर्सी तक ना हो। इश्क़ रसूल ये नहीं है कि तेरे बच्चे मुर्ग मुसल्लम खाए, गरीब भतीजे के पास चटनी खाने के लिए ना हो। नहीं, इश्क़ रसूल ये नहीं है, बल्कि इश्क़ रसूल ये है अगर तेरे आगे मुर्ग रखा है, तेरे गरीब भाई के आगे, भतीजे के आगे चटनी रखी है, अपने आगे की उठा, गरीब के आगे जाके बैठ जा, अपने खाने के लुकमे बना, भाई के मुंह में दे दे। इधर गरीब राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा इश्क़ रसूल चेक करेंगे आप? कर लेना, और हर बंदा अपना इश्क़ रसूल चेक करे। कारी यूसुफ साहब क़िबला, हम तो जर्सी उस वक्त तक गरीब को नहीं देते जब तक वो घिस ना जाए। जी सर्दी आ रही है ना, फरमाने लगे क्या नाम है? कहा जी मैं गुलाम हूं। परेशानी क्या? का सर में दर्द है। फिर का इतना जो है, जो एक चीज होती है ना, गेहूं दान जो बोलते हैं ना उसको, तो का ये है, इसको पीस रहा है लेकिन सर का दर्द है ना, बैठने नहीं देता। मेरे हुजूर ने इतना सुना, अपनी मुजम्मिल वाली चादर कांधे से उतारी। आज अपने हालात हम देखे ना, अगर कोई बड़ा आ जाए ना तो छोटे अगर बैठे ना तो हिलते ही नहीं, ये सोचते हैं इसे जगह दे दी तो फिर बेइज्जती हो जाएगी हमारी, हम छोटे हो जाएंगे ना। जब भी बड़े आ जाया करें, उठ जाया करो। इज्जत देने से इज्जत घटती नहीं, इज्जत बढ़ा करती है। हाँ, तो हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर दे दी, फरमाया इसे लगा, लेट जा, तेरी चक्की मैं चला देता हूँ। है कोई ऐसा? तेरी चक्की मैं चला देता हूँ। जैसी हुजूर ने हाथ बढ़ाया, जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह मेरे होते हुए चक्की आप चलाएंगे? मेरे होते हुए चक्की? फरमाया जिब्रील ठहर जा, आज खाली चक्की के पार्ट नहीं फेरने के, आज किसी का दिल भी अपनी तरफ फेरना है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने चक्की चलाई, आटा तैयार, चले। कहने लगे परेशान ना हो ना, मैं कल फिर आऊंगा। हजरत बिलाल ने दामन पकड़ लिया, जाते जाते ये तो बताते जाओ कौन हो। फरमाया ना, मैं कल फिर आऊंगा, फिक्र ना कर, मैं फिर तेरा काम करूंगा। अगला दिन फिर आया, हुजूर फिर तशरीफ लाए, फिर आकर के चक्की चलाई, फिर आटा तैयार किया, जाने लगे ना, फिर हजरत बिलाल ने कदम पकड़ लिए। कहने लगे जरा जाते जाते ये तो बता के जा, तेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है? मेरे हुजूर कहते हैं अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे अल्लाह का रसूल कहा जाता है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हजरत बिलाल कहते हैं वही तो नहीं हो लोग जिनके सामने जाने से डरा करते हैं, कहीं वही तो नहीं हो लोग जिन्हें जादूगर बताते हैं? मुस्कुरा के कहते हैं हुजूर हाँ बिलाल मैं वही हूँ जिसे लोग जादूगर कह के आवाज देते हैं, जिसको लोग जादूगर बताया करते हैं। हजरत बिलाल की चीख निकल गई, कहने लगे कसम खुदा की जिसने आंखों से देख लिया वो कभी जादूगर कह ही नहीं सकता है, जिसने नहीं देखा है वही कह सकता है। कहने लगे फिर कलमा पढ़ाने आते हो? कहा हाँ। कहने लगे मैं भी पढ़ लूं कलमा? मेरे हुजूर ने कहा हाँ बिलाल तू भी कलमा पढ़ ले। हुजूर ने हजरत बिलाल को कलमा पढ़ाया। आका ने फरमाया बिलाल लेकिन अभी कलमे का इजहार ना करना, बड़े मारे जाओगे, जुल्म होगा। हजरत बिलाल ने सुना, हुजूर चले गए। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? फिर हजरत बिलाल का भी राज खुल गया। 2 मौकों से हजरत बिलाल का राज खुला। पहले जब आपने कलमा पढ़ा उस वक्त आप अब्दुल्ला बिन जदआन के गुलाम थे। जब आपने कलमा पढ़ा के अल्लाह अकबर, आप उस वक्त में किसी काम में मसरूफ थे, आपकी जबान पे हुजूर का कलमा था। जैसे अब्दुल्ला बिन जदआन ने सुना के कहने लगा बिलाल क्या तुम मोहम्मद का कलमा पढ़ रहा है? कहा हाँ। कब फिर इसका दिल बदला, इसने कहा क्यों ना इसे जल्दी हटाया जाए, कहीं इसकी वजह से बाकी गुलाम भी उनके ना हो जाए। ये सोच के रातों रात अबू सुफियान के पास गया, कहने लगा मेरा गुलाम लोगे? ये नहीं बताया कि वो कलमा पढ़ चुका है, दे दिया गुलाम उनके हवाले कर दिया। अल्लाह अकबर। जब वो पहुंचे उमैया के पास हजरत बिलाल, हजरत पहुंचे गए उमैया के पास। जरा गौर से सुनना प्यारे, उमैया के पास हजरत बिलाल गए हैं। जब गए ना तो उसके पास में हजरत ज़ैद बिन हारिसा, ये पहले से
अम्मार बिन यासिर पहले से मौजूद थे। हजरत अम्मार बिन यासिर ये पहले से मौजूद थे। उसने बांध रखा था मारने के लिए। जब थक गया तो बिलाल के हाथ में कोड़ा दिया, कहा अब मार ताकि इसकी जबान से जो कलमा है ये निकल जाए। अब जरा सोच प्यारे, अम्मार बिन यासिर भी हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, बिलाल भी हुजूर का कलमा पढ़ चुके हैं, लेकिन हाथ में बिलाल के कोड़ा आया, सामने कलमा पढ़ने वाला है। अम्मार बिन यासिर ने कहा था अल्लाह अकबर, बिलाल दो चार कोड़े मारने के मार ले, लेकिन अपने राज को राज रहने देना। मैं पिटता हूँ पिटता रहूंगा, लेकिन तू अपने राज से पर्दा ना उठाना। बिलाल बड़ी तकलीफ होती है मार पड़ती है तो, ए बिलाल बड़ा दर्द होता है, इसलिए छुपा ले अपने राज को। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ने इतना सुना, उमैया खड़ा देख रहा है, जैसे आपके हाथ में कोड़ा आया, हजरत बिलाल ने कोड़ा घुमाया, तेजी से घुमा के फेंक दिया। उमैया ने कहा ये क्या कर रहा है? तो बिलाल ने कहा है तुझे क्या लगता है सिर्फ यासिर इस जुल्म का मुजरिम है? कहा मारना है, सिर्फ यासिर को ना मारो, अम्मार बिन यासिर को ना मारो, अगर मारना है तो बिलाल को भी मारो। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा जिसके हाथ में इसने हाथ दे दिया है उसी के हाथ में बिलाल ने भी अपना हाथ दे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अम्मार बिन यासिर के साथ अब हजरत बिलाल पर कौन सा जुल्म ना हुआ? मारे गए, पीटे गए, कूटे गए। हाँ, कौन कौन सा जुल्म ना हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बिलाल को पिटते हुए, मार खाते हुए देखा। कहने लगे बिलाल बड़ा दुख होता है जब तुझे मार खाता देखता हूँ। ऐसा कर, तू कलमा पढ़ता है जोर से ना तो लोग चिढ़ जाते हैं तुझसे। आज तो मस्जिद में पंखे लगे हैं, कालीने बिछी हैं, एसी लगे हैं मस्जिदों में। आदमी कहता बड़ा मुश्किल है भाई दीन पे चलना, ये काम तो बस मौलवी लोगों का ही है। बताइए आज मुश्किल है या तब मुश्किल था जब आग पे लिटा करके चर्बी पिघलाई जाती थी? आज मुश्किल है दीन पे चलना। आज ऐसी है तो मुश्किल है दीन पे चलना। कल तलवारों के साए में सजदे होते थे, तब मुश्किल नहीं था दीन। मुंह उठा के कह रहा बड़ा मुश्किल काम है दीन पे चलना। दीन पे चलना मुश्किल है नहीं, हमने बना रखा है, हमने बना रखा है। कितना मुश्किल है दीन पे चलना। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं बिलाल यार जोर से कलमा ना पढ़ा कर, ये मारते हैं तुझे। आपने ना 2-3 दिन चुप रहे, कुछ ना पढ़ा, चुप रहे ना, तो फिर 3 दिन बाद आपकी जबान ने जोर से कलमा कह दिया। फिर मार हुई ना तो फिर हजरत अबू बकर जा रहे थे, कहने लगा यार मैंने तो मना किया था जोर से कलमा ना पढ़ना। कहने लगे अबू बकर क्या बताऊं, जब तक उनके नाम पे पिटाई ना हो मजा ही नहीं आता है। मैं 2 दिन चुप रह के देख लिया यार, मजा ही नहीं आया, इसलिए मारे खाता हूं ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हुजूर का गुलाम पिट रहा है, दुनिया जाने उनके इश्क में कितना दम है, इसलिए मारे खाता हूं। किसी ने कहा यार बिलाल तू उनसे इतना प्यार करता है, सुनना बहुत गौर से हजरत बिलाल के जुमले, तू उनसे इतना प्यार करता है, उनके लिए मारे खा रहा है, लेकिन वो है कि तुझे बचाने नहीं आते। तो महबूब की बात थी। हजरत बिलाल ने ना ये नहीं कहा तूने सच कहा यार बिला वजह इतनी मारे खा रहा हूं। आपने मालूम है क्या कहा? आप कहते हैं अगर कोई बाजार से बर्तन खरीदता है ना तो वो भी बजा के देखता है। औरतें जाती है ना हंडिया बजा के बता देती हैं पक्की है कि कच्ची है। अब तो नहीं, अब तो कुकर चल रहे हैं, पहले आग में पकता था, अब गैस में पक रहा है। इसलिए आदमियों को गैस की बीमारी बहुत हो रही जी। भाई ये मत कह देना गैस की बीमारी क्यों, मुफ्ती अम्माद ने क्या कहा, तुम भी जरा ख्याल करना। ये थंबनेल बनाने में बहुत आगे होते हैं, गैस ही चिपका देंगे उसमें। बहरहाल तो आज पहले कच्चे बर्तनों में खाने बनते थे। लोग कहते हैं आज पैसा भी है सब कुछ है लेकिन अकीदे कमजोर है। मैं कहता हूँ हाँ, पहले हवेली कच्ची होती थी, ईमान पक्के होते थे। आज हवेली पक्की हो गई है तो ईमान कच्चे हो गए। तो हजरत बिलाल से कहा कि यार छोड़ क्यों नहीं देता नाम, जब वो तुझे पूछने ही नहीं आते। हजरत बिलाल कहने लगे जब कोई बर्तन खरीदने जाए तो वो भी बजा के देखता है, कच्चा है कि पक्का। कहते जब तुम बर्तन खरीदो तो बजा के देखते हो, और वो तो गुलाम खरीद रहे हैं, रब रसूल बजा के देख रहे हैं, मुस्तफा देख रहे हैं मेरा बिलाल पक्का है कि कच्चा है। कहने लगे या अल्लाह मैं आजाद हूं ना हूं, बस मुस्तफा की नजरों में मुझे पक्का उतार दे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, हुजूर की नजरों में पक्का बना दे। एक दिन मेरे हुजूर गुजरे ना तो हजरत बिलाल पे बार होते देखी ना हुजूर रो दिए। मैं कह रहा था कि इश्क कैसा होता है, हुजूर रो दिए और आके बैठ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की नजर पड़ गई, या रसूलुल्लाह क्यों रोए? कहने लगे अबू बकर अगर मेरे पास दौलत होती मैं अपने बिलाल को आजाद करा लेता। इतना सुना हजरत अबू बकर फौरन पलट गए। जैसे पलटे हुजूर ने फरमाया अबू बकर किधर जा रहे हो? कहने लगे या रसूलुल्लाह बिलाल को आजाद कराने। हुजूर ने फरमाया फिर ऐसा कर बिलाल की खरीदारी में मेरा भी हिस्सा डाल लेना, बिलाल की खरीदारी में मेरा भी हिस्सा डाल लेना। अब जरा सुनना प्यारे,
थोड़ा सा होशियार रहना। अकीदे के चोर घूम रहे, अकीदे के चोर लड़ाते हैं हमें, कहते हैं अबू बकर गलत है, उमर गलत है, हक अली का पहले है, ये कह के झगड़े करा रहे हैं हमारे बीच। बता तो सही, जो हुजूर को सबसे प्यारा हो फिर वो उम्मत को बुरा क्यों लग रहा है? जी भी मेरी समझ में बातें नहीं आती। अब अगर कोई अबू बकर उमर को गाली देना तो मौलवी से फतवे ना लेना, समझ लेना कि ये अकीदे का चोर आया है। जी बहुत होशियारी की जरूरत है इस वक्त। कुर्बे क़यामत है, ईमान बड़ी आसानी से सरक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हम मौलवी मौलवी देखते रह गए, पीर पीर करते रह गए, पीर ईमान ही चुरा के ले गया। जी अबू बकर को ना मानो, उमर को ना मानो, हाँ शान देख अबू बकर की। मेरे हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मेरा भी हिस्सा कर लेना। उठे जाए, आपने ना पहले हजरत अब्बास को भेजा था जो ईमान भी नहीं लाए थे, कि अब्बास उमैया से मेरी नहीं बनती है, मैं जाऊंगा ना तो वो मुझे शायद बेचेगा ही नहीं, तुम जाओ सौदा करो। जब अब्बास गए ना हजरत अब्बास तो कहने लगे बेचोगे गुलाम को? उसने कहा बेचूंगा। तो कहा कैसे? कहा कि उसने 50 सोने के सिक्के बताए, 50, जबकि ये कीमत 3 गुना ज्यादा थी। 50 सोने के सिक्के। कहने लगे मुझे नहीं खरीदना, अबू बकर को खरीदना है। तो उमैया फौरन बदल गया, कहने लगा फिर सौदा अबू बकर के सामने ही होगा, उन्हें बुलाया जाए। अबू बकर सिद्दीक आ गए। जब पूछा ना कितने का है, उसने डायरेक्ट देखा, देख के कहने लगा अच्छा तुम आए हो? उसने कहा मैं 200 सिक्कों में बेचूंगा। आपने फरमाया जा, सौदा पक्का किया। उसने कहा नहीं नहीं ठहरिए, 400 सिक्कों में। बात बढ़ते बढ़ते 1000 तक आ गई। हजरत अबू बकर कहते रहे दिया। जब 1000 पे बात पहुंची, लोगों ने कहा यार मैया शर्म कर, हांडी का मुंह खुला हो तो बिल्ली को खुद शर्म आनी चाहिए। तू बार बार सौदा बदलता जा रहा है। अबू बकर कहता जा रहा है हाँ कम से कम हया कर, सौदा अब तो रहने दे। उसने कहा ऐसा नहीं दूंगा। कहा फिर? कहा 1000 सिक्के लूंगा और साथ में ना 3 कनीज़े चाहिए, 2 कनीज़े, 1 यमनी गुलाम चाहिए, 3 चाहिए इसके बदले में। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जा वो भी दे दिए। सौदा हो गया, पैसे भी गिन गए, गुलाम भी दे दिए। तीनों काफिर गुलाम थे, तीनों दे के चले। जब हजरत बिलाल को लेने गए ना, जानते हो जैसे बंदा सजदे में जाता ना, इस तरह टांगे मोड़ के हजरत बिलाल की कमर के ऊपर 2 चक्की के पाट रखे हुए। अल्लाह। कितने जोर से? कितने? 2। मुर्गे से खा के बातें बनाने में कोई बड़ी बात नहीं लगती है। अपनी दुकान पर बैठ के पूरा दीन का निजाम समझाना पता और बातें कर लेना बड़ा आसान है। बड़ा मुश्किल होता है तपती हुई रेत पे हुजूर का कलमा पढ़ना। बड़ा मुश्किल होता है लोगों के जुल्म के आगे रब की वहदानियत का ऐलान करना। गए ना तो 2 पाट रखे थे, हटाए, लेके कंधे पे डाल के चले ना। तो हजरत अब्बास कहने लगे अबू बकर इसमें ऐसा क्या है जो इतनी बड़ी कीमत चुका के जा रहे हो? हम तो ये समझते थे कि तुमसे बड़ा अक्लमंद और दाना कोई नहीं है। हम तो ये समझते थे कि तुम वो तिजारती हो जो कभी घाटे का सौदा नहीं करता है, तुम वो तिजारती हो जिसने कभी नुकसान नहीं उठाया है। लेकिन आज अबू बकर मुझे हैरत हो रही है, इतना घाटे का सौदा करके जा रहे हो। अल्लाह अकबर, काले के बदले में गोरे दे के जा रहे हो, 1 के बदले में 3 दिए हैं और 1 के बदले में 10 गुना कीमत ज्यादा दे के जा रहे हो। ए अबू बकर बताओ इसमें ऐसा क्या है जो इसे लेके जा रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक मुड़ के पीछे देखा, कहने लगे तुमने क्या कीमत लगाई है? कुछ भी नहीं लगाई। कहते अगर पूरी दुनिया पर अबू बकर की हुकूमत होती और तुम इस बिलाल के बदले में वो सारी हुकूमत मांग लेते तो अबू बकर सारी हुकूमत दे देता, लेकिन बिलाल को छोड़ के न जाता। कहा इसमें क्या है? कहा तुम नहीं जानते। अबू बकर ने कहा था तुम नहीं जानते हो, इसमें ऐसा क्या है? फरमाया सुनो, ये जो बिलाल लेके जा रहा हो ये मेरे महबूब को पसंद आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत बिलाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। ये मेरे हुजूर को पसंद आ गया। अब इसकी कोई भी कीमत कम है। एक बिलाल खरीदा, हुजूर को पसंद आया। मैं एक बात कहूँ माजरत के साथ, अपने इलाके में सबसे ज्यादा ये बीमारी पाई जा रही है। नौजवानों, हमारी कौम ना सेलिब्रेट करने के नाम पे बर्थडे हैं, कौन कौन से डे मनाए जा रहे हैं, उनके साथ साथ जब शादी ब्याह में ना नौजवान ना शराब को बियर के नाम पे पी रहा है और बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते नहीं नहीं ये तो एनर्जी ड्रिंक है, इसमें नशा नहीं। शर्म करो, हमारी कौम सबसे ज्यादा इस वक्त शराब पी रही है हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा। कितने गैर मुस्लिम अधिकारियों से, बड़े बड़े अफसरों से मुलाकात हुई है, वो कहते हैं कि जब भी शराब के साथ पकड़े जाते हैं साहब मुसलमान ही क्यों पकड़े जाते हैं। अल्लाह।
मेरी कौम के जवानों, जो हुजूर को पसंद नहीं होना चाहिए वो हमें भी पसंद